तो गाइज लुकिज्म के और एक न्यू पार्ट में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट के अंदर हमने देखा था जिहो बिल्डिंग से कूद के मर जाता है लिटिल डैनियल के ठीक सामने। इवन हमने लास्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट जनरेशन का एक लौंडा तेजसुमा को भी देखा था जो काफी ताकतवर तो था, लेकिन जेम्स ली ने उसे बहुत आसानी से हरा दिया था। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि अब यह सही शुरू होता है वर्कर्स सेकेंड एफिलेट आर्क, जिसकी शुरुआत होती है हमारे जे हाई स्कूल में। एंड डैनियल इस टाइम जिहो को याद कर रहा था। डैनियल बताता है कि जिहो को गुजरे हुए 1 महीना ही हुआ है, लेकिन इतने में ही सब लोग उसे भूल चुके हैं, सब अपने अपने जिंदगी में बिजी है। लेकिन डैनियल को इस टाइम जिहो के साथ जो आखिरी फाइट थी वो याद आ रही थी। और जिहो ने जो डैनियल को बोला था कि तू लकी है क्योंकि तेरे पास 2 बॉडी है, तो तू समझ सकता है मुझे समझ। डैनियल वही सोच रहा था कि क्या उस टाइम मुझे जिहो को समझना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, इतने में जैक यहाँ पर आ जाता है और जैक यहाँ पर डैनियल से पूछता है क्या आज भी स्कूल खत्म करने के बाद तू वर्कर्स के साथ जाने वाला है, एंड क्या तू आज भी नहीं बताने वाला कि तू उनके साथ क्यों जा रहा है। डैनियल कहता है कि हाँ तूने सही कहा। जैक कहता है देख भाई, जिहो के साथ जो हुआ है उसे लेके मैं ऑलरेडी परेशान हूँ, तो तू क्यों नहीं बता देता कि तू वर्कर्स के साथ शामिल क्यों हुआ है। अब देखो, पिछले पार्ट के अंदर भास्को और जैक ने ये बात डैनियल से पूछा था। उस टाइम डैनियल ने मन में कहा था कि भाई तुम लोगों को मैं इस टाइम नहीं बता सकता, जब टाइम आएगा तब मैं तुम लोगों को सब कुछ डिटेल में बता दूंगा। तो हाँ, डैनियल आज भी कुछ नहीं बताता जैक को। जैक भी यहाँ से चला जाता है ये कह के कि देख डैनियल, भास्को, मैं और जितने भी लोग हैं वो सब धीरे धीरे तेरे ऊपर शक करने लगे हैं क्योंकि तू वर्कर्स के साथ शामिल हुआ है। डैनियल भी कहता है कि सॉरी दोस्तों, मैं अभी तुम लोगों को सच नहीं बता सकता। खैर, अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम यूजिन के ऊपर आते हैं एंड यहाँ पर डैनियल भी बैठा हुआ था। और डैनियल कहता है कि भाई तू मुझे सेकंड एफिलिएट के बेस पर कब ले जाएगा, मुझे यहाँ पर और कितना वेट करना पड़ेगा। जब से मैंने वर्कर्स ज्वाइन किया है तब से तू मुझे इधर उधर घुमा रहा है, बस अब बहुत हुआ, दिखा भी दे सेकंड एफिलिएट। डैनियल की बात सुन के यूजिन यहाँ पर स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि ये डैनियल पक्का कुछ तो प्लान कर रहा होगा। लेकिन यूजिन स्माइल करते हुए कहता है कि ठीक है बेटा, चल आज तुझे सेकंड एफिलिएट के बेस पर ले चलते हैं। डैनियल कहता है क्या सच में? यूजिन कहता है कि हाँ, तूने ही तो कहा तुझे सेकंड एफिलिएट देखनी है। पर डैनियल मन में सोचता है कि ये साला इतनी आसानी से मान कैसे गया। यूजिन कहता है कि अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, सेकंड एफिलिएट इतनी भी बड़ी बात नहीं है, चल मैं तुझे ले चलता हूँ। एंड इसके बाद इन लोगों का कार एक जगह पे आके रुकता है और कार से उतरते हुए यूजिन डैनियल से एक सवाल पूछता है कि चल बता वो कौन सी जगह है जहाँ पर इंसानों के सबसे डार्केस्ट साइड को तू देख पाएगा। डैनियल कहता है कि मुझे क्या पता, शायद वो आर्मी होगा। यूजिन कहता है कि तूने यहाँ पर आर्मी क्यों बोला। डैनियल कहता है मैंने सुना है वहाँ पर काफी अन्याय होता है एंड ऐसी जगह पर लोगों की असली चेहरा दिखाई देता है, तो बता क्या मैंने सही कहा। यूजिन कहता है कि देख, यहाँ पर सही गलत की क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ पर इंसानों के सबसे डार्केस्ट साइड दिखाई देता है वो है कसिनो। एंड गाइस, यही जगह वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट का बेस है। डैनियल देखता है कि इस कसिनो के अंदर काफी सारे फॉरेन कंट्री के लोग जुआ खेल रहा है। डैनियल थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है और मन में कहता है अच्छा तो ये है वर्कर्स का सेकंड एफिलिएट। बंदा यूजिन के पास जाता है और कहता है कि भाई तू पकड़ा गया, ये तेरा इल्लीगल बिजनेस है ना, अब तो तेरा सेकंड एफिलिएट गया काम से। यूजिन कहता है कि बेटा ये कसिनो इल्लीगल नहीं है, ये लीगल है। डैनियल शॉक हो जाता है कि क्या क्या ये लीगल है। यूजिन कहता है कि हाँ भाई, जो कसिनो सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स के लिए चलाई जाती है वो इल्लीगल नहीं होता, क्योंकि इससे हमारे कंट्री का प्रॉफिट होता है, हमारे कंट्री को फॉरेन करेंसी मिलता है। तो एक शब्द में कहा जाए तो ये जगह लीगल है। सो मिस्टर डैनियल पार्क, तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। खैर, अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, रात के टाइम डैनियल अपने घर में सो रहा था और यही कह रहा था कि यार मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मतलब उसने जाके यूजिन को बता दिया ना कि बेटा अब तो तू पकड़ा गया, तो तेरा सेकंड एफिलिएट गया काम से। भाई मेरे को समझ में नहीं आता, ये लौंडा थोड़ा और जांच तो कर लेता। और जो भी हो, डैनियल कहता है कि अब तो यूजिन मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं करेगा, बट हाँ मुझे पक्का पता है कि वो वर्कर्स का सेकंड एफिलिएट तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बंदे को पता है ये सेकंड एफिलिएट भी किसी न किसी इल्लीगल काम से तो जुड़ा है। लेकिन वो इल्लीगल काम क्या है वो अभी तक डैनियल को नहीं पता। डैनियल सोचता है कि यार मैं यूजिन को कैसे भरोसा दिलाऊं ताकि वो मुझे बता दे सेकंड एफिलिएट के अंदर कौन सा इल्लीगल काम होता है। तभी डैनियल को यह एक आइडिया आता है एंड वो आइडिया क्या है वो अभी रिवील नहीं होता क्योंकि हमें नहीं बताया जाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पहाड़ों में और हम देखते हैं यहाँ पर मैरी किम को। मैरी किम यहाँ पर आके कहती है कि हरामजादे, तू 1 महीने से कहाँ पर गायब था एंड तू पहाड़ों में क्या कर रहा है और तूने यहाँ के सभी पेड़ पौधे क्यों तोड़ दिए। मैरी ये सब बात बोल रही है विंजिन को और तुम देख सकते हो कि भाई डैम, विंजिन का क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। विंजिन कहता है पूरा 1 महीना लग गया मेरे प्राइम फॉर्म में वापस आने में एंड अब वो सब कमीने मरेंगे जिन्होंने मुझे नीचा दिखाया था। गाइस देख रहे हो लॉन्डे का क्या ही ट्रांसफॉर्मेशन करवाया है बीटीजे वालों ने। यार जो भी हो, सीन अब यहाँ से शिफ्ट होता है, हम आते हैं माइटी वेरेन चाई के ऊपर, जो इस टाइम सीनियर मैनेजर किम से ट्रेनिंग ले रहा है। वैसे तो हमें कुछ पार्ट पहले ही पता चल गया था, अभी हमने देख भी लिया। एंड मैनेजर किम काफी टाइम से वेरेन को ट्रेनिंग दे रहा है। सो वेरेन इस टाइम मैनेजर किम से पूछता है कि क्या आपको मेरे साथ घूमना पसंद है, आपका कोई फैमिली नहीं है क्या। मैनेजर किम कहता है कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है।
वेरन कहता है ऐसी बात नहीं है, बस आपने कभी भी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। बट तभी मैनेजर किम कहता है कि वेरन अब तू स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तू वो पहला इंसान है जिसने मेरे तौर तरीकों को फॉलो किया और जो कुछ भी मैंने तुझे सिखाया है वो तेरे बहुत काम आएंगे। लेकिन फिर भी अभी तक तू उस लेवल तक नहीं पहुंचा, तो घमंड मत करना और लगन से सीखना। वेरन कहता है कि यार आप मुझे एक चीज बताओ ना, या तो मुझे मोटिवेट करो या नहीं तो डिमोटिवेट। बाय द वे मैनेजर किम पूछता है कि वेरन तू किसी को डेट कर रहा है क्या? वेरन पूछता है कि आप क्या बात कर रहे हो? मैनेजर किम कहता है देख, प्यार एक आग की तरह है, अगर वो एक रात के लिए भी होता है तो भी। एक इंसान तभी स्ट्रॉन्ग बनता है जब उसके पास कोई होता है प्रोटेक्ट करने को। वेरन कहता है आप अपने फैमिली के बारे में बताओ। मैनेजर किम कहता है नहीं, मैं मंगलवार को बताऊंगा। वेरन कहता है मंगलवार को क्यों बताओगे, अभी बताओ ना। खैर जो भी हो गाइस, अभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट में एंड यहाँ पर यूजिन आया है और इस टाइम यूजिन के सामने एक लड़की खड़ी हुई है जिसका नाम है नेको और ये वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट की सीईओ है। नेको कहती है कि आप यहाँ पर किस लिए आए हो, क्या आपको सर्कस देखना है? लेकिन आज का सर्कस तो कब का खत्म हो चुका है। यूजिन कहता है नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, क्योंकि इस महीने का जो सेकंड एफिलिएट का तुम्हारा सेल है वो काफी बढ़िया गया है। नेको पूछती है कि वो थर्ड एफिलिएट और फोर्थ एफिलिएट का जो प्रेसिडेंट है वो यहाँ पर नहीं आएगा क्या? मतलब यहाँ पर सैमुअल सीईओ की बात हो रही है। यूजिन कहता है नहीं, उसे इस जगह पर आना बिल्कुल पसंद नहीं है। नेको कहती है कि अरे यार, हाल ही में सेकंड एफिलिएट में जो चेंजेस हुई है उसके बारे में मुझे उससे बात करनी थी, पर लगता है कि उस दिन के बाद से वो यहाँ पर कभी नहीं आया। मतलब सैमुअल सीईओ की बात हो रही है यहाँ पर। एंड गाइस अभी इस टाइम हमें पता लगता है कि सेकंड एफिलिएट में भी वही चीज होता है जो क्लब वीवी के अंडरग्राउंड में होता था, मतलब अंडरग्राउंड अरीना फाइट। जो रिच पीपल है उन लोगों को ये चीज देखना काफी पसंद है। ये सब पहले क्लब वीवी के अंदर होता था, लेकिन हमें पता है कि वहाँ पर सीन हो गया था, तो उसके बाद ये चीज शिफ्ट हो गया सेकंड एफिलिएट के अंदर। एंड हम देखते हैं कि यूजिन इस टाइम उसी अंडरग्राउंड अरीना में आता है, पर जो लास्ट गेम था वो भी खत्म हो चुका है। तुम देख सकते हो कि शायद ये जो सूट बूट पहना हुआ बंदा है इसने सभी को पीट दिया है। एंड अभी ये बंदा पीछे घूमता है और यूजिन को देखकर कहता है कि अरे चेयरमैन, आपसे बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। और गाइस क्या तुम इसके चेहरे को देखकर बता सकते हो ये कौन है? आई थिंक काफी लोग बता पाएंगे। खैर जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूजिन और डैनियल के डील के ऊपर। यूजिन डैनियल से कहता है कि भाई तू मुझसे फिर क्यों मिलने आया है? मैंने तो तुझे सेकंड एफिलिएट दिखा दिया है, तूने देखा उस कसिनो के अंदर कुछ भी नहीं है जिसको तू रिपोर्ट कर सकता है। डैनियल कहता है कि अरे नहीं, उस टाइम तो मैं मजा कर रहा था, मुझे सच में सेकंड एफिलिएट के अंदर काम करना है। यूजिन कहता है अच्छा, तो तुझे कसिनो के अंदर पार्ट टाइम जॉब चाहिए, ठीक है मैं लगवा दूंगा। डैनियल कहता है नहीं, मुझे वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड इलीगल बिजनेस में काम करना है। यूजिन कहता है अंडरग्राउंड इलीगल बिजनेस? देख सेकंड एफिलिएट में ऐसा कुछ भी नहीं है और तू क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर सेकंड एफिलिएट के अंदर अंडरग्राउंड में कोई इलीगल बिजनेस होता भी है तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा उसके बारे में? मैं तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता डैनियल पार्क, ये चीज तुझे भी बहुत अच्छे से पता है, तो तू ऐसे बेशरम की तरह मुझसे सवाल क्यों पूछता रहता है हमेशा? डैनियल कहता है मैं तुझसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तू मुझे फ्री में सब कुछ बता दे, तो चल डील करते हैं। अब देखो इनके बीच क्या डील हुआ है वो हमें बताया नहीं जाता, लेकिन डील सुन के यूजिन कहता है कि भाई सच में क्या तू ये करना चाहता है? तूने जो इस डील का शर्त बताया है उस पर बिलीव करना थोड़ा मुश्किल तो है, लेकिन देख ले इससे तेरी ही दिक्कत बढ़ेगी। डैनियल कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि तू मुझ पर भरोसा नहीं करता और वैसे भी इस डील का जो शर्त है उसमें तेरा कुछ नहीं जाने वाला। अब देखो डैनियल गधा तो है, लेकिन उसने यहाँ पर कुछ अच्छा ही डील दिया होगा जिसके वजह से यूजिन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और अभी सीन शिफ्ट होता है, हम यूजिन के ऊपर ही आते हैं। वो इस टाइम सैमुअल के साथ कॉल पर बात कर रहा था। यूजिन बताता है कि डैनियल ने जो शर्त रखा है उसके वजह से मैं उसको सेकंड एफिलिएट के अंदर ज्वाइन करवाने वाला हूँ, तो तू क्या सोचता है सैमुअल? सैमुअल कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद उसका कोई दूसरा प्लान होगा। यूजिन कहता है हाँ हो सकता है कि उसका कोई दूसरा प्लान हो, लेकिन मैं उसके ऊपर पूरा कंट्रोल रखने वाला हूँ, मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर रखूंगा एंड बाहरी दुनिया के साथ उसका सारा कनेक्शन कट कर दूंगा, इवन उसको स्कूल भी नहीं जाने दूंगा। वो हर टाइम सेकंड एफिलिएट के अंदर ही रहने वाला है, तो बता अब भी कोई चिंता की बात है? सैमुअल कहता है कि मैं हम लोगों के लिए चिंता नहीं कर रहा, मैं चिंता कर रहा हूँ डैनियल पार्क को लेके, क्योंकि सेकंड एफिलिएट में वो जिस लड़की के अंडर काम करने वाला है शायद वो वहाँ पर सेफ ना रहे। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हमारे जे हाई स्कूल में, जहाँ इस टाइम जोई बता रही थी जैक को कि डैनियल 1 महीने से स्कूल नहीं आ रहा, ऊपर से वो जोई के कॉल का भी कोई आंसर नहीं दे रहा। जैक पूछता है फिर लिटिल डैनियल का क्या? जोई कहती है कि मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती। ये सब सुन के जैक को लगता है कि कोई तो प्रॉब्लम हुआ है, तो वो चला जाता है वास्को को ये सब चीज बताने। वास्को सब सुन के कहता है कि लौंडे लोग रेडी हो जाओ क्योंकि हम जाएंगे हॉस्पिटल में।
भाई इसका दिमाग कुछ अलग ही चलता है। जो भी हो, बन नकेल का स्मार्ट बंदा जेस कहता है कि जैक ध्यान से सोच, क्या तुझे कोई क्लू पता है कि वो कहाँ जा सकता है? जैक थोड़ा ध्यान से सोचता है कि यार मुझे क्या पता है, एंड उसे बस इतना ही याद आता है कि डैनियल वर्कर के साइड चला गया था। पर जैक खुद ही कहता है नहीं, डैनियल ऐसा लड़का नहीं है जो हमें धोखा दे दे। अब इसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है मैरी किम के ऊपर। मैरी किम कहती है कि यार तू फाइनली स्कूल तो आ गया, लेकिन तू कहाँ पर जा रहा है? हम देखते हैं अपना महाराज भिंजिन यहाँ पर आ चुका है और भिंजिन कहता है कि मैं डैनियल को कूटने जा रहा हूँ। मैरी किम कहती है कि यार तुझे उसे क्यों पीटना है, तू अपना रैपिंग प्रैक्टिस करना। भिंजिन कहता है कि वो तो मैं कर लूंगा, लेकिन डैनियल को पीटने के बाद। मैरी किम कहती है कि वो स्कूल नहीं आ रहा और तुझे उसे क्यों पीटना है? जिन लोगों ने तुझे नीचा दिखाया है तू उन लोगों से लड़ना। विंजिन कहता है कौन, वो लूजर बॉक्सर या फिर आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट का वो गधा? मतलब गाइस यहाँ पर जैक और भास्को की बात हो रही है। बट विंजिन इनसे नहीं लड़ेगा क्योंकि सबसे जो स्ट्रॉन्ग है स्कूल के अंदर अभी डैनियल, वो उससे लड़ेगा। खैर जो भी हो, सीन तो यहाँ से शिफ्ट होता है। हम आते हैं अभी यूजिन और मैंडियक के ऊपर, एंड ये दोनों इस टाइम सेकंड एफिलिएट के बाहर यानी कसिनो के बाहर वेट कर रहा था डैनियल की। और तुम देख सकते हो अपना लौंडा डैनियल सारा सामान बांध बोंध के यहाँ आ चुका है सेकंड एफिलिएट में। डैनियल यूजिन से कहता है कि भाई तूने कहा कि मैं घर वापस नहीं जा सकता, इसलिए मैं अपना सारा सामान पैक करके यहाँ पर आ गया। और क्या इन सामानों में से तुझे ये चीज चाहिए, टंग क्लीनर? मैं इससे जीभ साफ करता हूँ, मैंने बस एक ही बार की थी। यूजिन कहता है कि नहीं भाई मैं ठीक हूँ, और चल मैं तुझे सेकंड एफिलिएट के एग्जीक्यूटिव से मिलाने वाला हूँ, लेकिन हाँ उससे पहले तेरा चेकिंग करवा लेते हैं। और तुम देख सकते हो कि मैंडियक डैनियल को पकड़ के ऐसे झाड़ देता है। यूजिन नहीं देख रहा था कि ये साला कमीना अपने कपड़ों के अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कैमरा छुपा के तो नहीं लेके आया, पर हाँ डैनियल के पास ऐसा कुछ नहीं था। तो यूजिन कहता है कि सेकंड एफिलिएट में तेरा स्वागत है, अब तू मेरे परमिशन के बिना ना तो बाहर जा सकता है और ना ही स्कूल। हम लोग पूरे टाइम तेरे ऊपर नजर रखेंगे, तो अगर तूने यहाँ पर कोई उल्टी सीधी हरकतें करने की कोशिश की मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा। डैनियल कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स कोई बात नहीं। और फिर इसके बाद ये लोग एक लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। इसके जरिए तुम कसिनो के अंडरग्राउंड में जा सकते हो जहाँ पर इलीगल काम होता है, मतलब वो अरीना फाइट। बट वहां जाने से पहले यूजिन डैनियल को एक मास्क देता है और कहता है कि भाई इसको पहन ले। डैनियल कहता है कि मास्क की क्या जरूरत है? यूजिन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि सेकंड एफिलिएट का जो इलीगल बिजनेस है उसके अंदर हम जितना हो सके उतना सिक्योरिटी यूज करते हैं। इसे सुन के डैनियल अपने मन में सोचता है फिर तो वहाँ के एग्जीक्यूटिव भी एक दूसरे के चेहरे को नहीं पहचानते होंगे। खैर जो भी हो, यूजिन कहता है कि ले भाई हम लोग पहुंच चुके हैं। यूजिन दरवाजा खोलता है और डैनियल जैसे ही अंदर देखता है उसे दिखाई देता है कि यह सेकंड एफिलिएट के 4 एग्जीक्यूटिव है, एंड उन सबके मुंह पर मार्क्स लगा हुआ है। ये जो पहला बंदा है इसका नाम है नोमैन, दूसरा बंदा इसका नाम है हानिया, तीसरा बंदा जिसका नाम डारुमा, और फिर चौथा बंदा जिसका नाम है ह्योतोको। डैनियल को यहाँ पर रख के यूजिन चला जाता है कि भाई इनसे थोड़ा बहुत बातचीत करके एक दूसरे को जान ले। अब देखो यह जो एग्जीक्यूटिव के नाम दिखाया गया है वो सब उनके निकनेम है, क्योंकि डैनियल का भी एक निकनेम है, वो है कित्सुने। जो भी हो, डैनियल इस टाइम पीछे घूमता है और वो देखता है कि ये लौंडा जिसका नाम नोमैन है ये इस टाइम उसे घूरे जा रहा है। ऊपर से डैनियल यहाँ और एक चीज नोटिस करता है कि यह सभी के सभी एग्जीक्यूटिव जापानीज में बात कर रहे हैं। सिर्फ एक डैनियल ही है जिसको कोरियन आता है, तो बाकी के जो एग्जीक्यूटिव बोल रहे हैं वो डैनियल को बिल्कुल समझ नहीं आता, और जो डैनियल बोल रहा है इनको समझ में नहीं आ रहा। इवन बाकी के जो एग्जीक्यूटिव है उनको डैनियल बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। ये जो एग्जीक्यूटिव है हनिया, ये कहता है कि यार मुझे ये नया लौंडा बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब देखो इनकी बातें तो डैनियल को घंटा समझ में नहीं आ रहा था, तो डैनियल सोचता है कि यार मुझे जितनी भी जापानीज आती है वो मैं सब कुछ एक साथ बता देता हूँ। और डैनियल जापानीज में क्या कहता है? डैनियल बोलता है डेमोन स्लेयर किमेत्सु। खैर तभी यहाँ पर और एक एग्जीक्यूटिव आ जाता है जो कहता है कि अरे देखो तो एक नया मेंबर आया है जिसको कोरियन आती है। सच में ये तो काफी औसम है, क्योंकि बाकी के एग्जीक्यूटिव तो जापानीज में बात करते हैं और उनके साथ बात करते करते मेरा दिमाग ही खराब हो गया है। लेकिन जो भी हो, तुझसे मिलकर अच्छा लगा। एंड हम देखते हैं ये बंदा वही है जिसको तुमने थोड़ी देर पहले देखा। और क्या तुम्हें समझ में आ रहा है इसके स्टाइल से कि ये कौन है? इसका निकनेम तो यहाँ पर दिखाया जाता है शिबा इनु, लेकिन हम सबको पता है इसका असली नाम क्या है। ये यहाँ पर आके डैनियल से थोड़ी बहुत बात करता है और डैनियल को पता चलता है कि ये सियोल से है। डैनियल कहता है क्या बात कर रहा है भाई, मैं भी सियोल से हूँ। इसके बाद ये बंदा अपना मास्क उतारते हुए कहता है फिर तो तुझसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ शिनुहान। डैनियल कहता है कि सीरियसली शिनुहान, लेकिन तुझे तो कोई ढूंढ रहा है। ये बातें बोलते हुए इस टाइम हमें जेक को दिखाया जा रहा था, एंड जेक इस टाइम शिनुहान के उस कोट को देख रहा था। तो जेरी पीछे आके कहता है कि बॉस क्या आज कुछ हुआ है? जेक कहता है ऐसा नहीं है, बस आज शिनुहान की बहुत याद आ रही है मुझे। इसके बाद सीन वापस शिफ्ट होता है और शिनुहान इस टाइम डैनियल से पूछता है कि भाई तू क्या बता रहा था, कौन ढूंढ रहा है मुझे? डैनियल कहता है कि जेक। अब आगे डैनियल और कुछ बताए उससे पहले हम देखते हैं यह नेको आ जाती है, सेकंड एफिलिएट की सीओ, एंड वो यहाँ पर आके शिनुहान को अपना मास्क पहना देती है। अब देखो सेकंड एफिलिएट का सीओ यहाँ पर है, तो डैनियल उसके
उसके सामने सर झुका के कहता है कोनिचिवा। इसका मतलब होता है गुड आफ्टरनून। लेकिन नेको यहाँ पर बहुत गुस्से में देख रही थी डैनियल को। डैनियल भी लाइक भाई अब इसको क्या हो गया, इतने गुस्से में क्यों दिख रही है। अब नेको यहाँ पर गुस्सा इसलिए है क्योंकि डैनियल ने यहाँ पर जेक का नाम लिया है। अब वो चीज तुम्हें बाद में पता चलेगा डिटेल में, लेकिन अभी इस टाइम नेको शिनोहान को लेके चली जाती है। वही डैनियल सोचता है कि भाई ये तो बड़ा अजीब था, मैंने काफी अच्छे से ग्रीट किया फिर भी नाराज हो गई। लेकिन इतने में ही नो मैन यहाँ पर आके डैनियल को धक्का दे देता है, ऊपर से मिडिल फिंगर भी दिखाता है एंड ये जापानीज में कुछ बोल रहा था जो डैनियल को घंटा समझ में नहीं आ रहा था। तो ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि साले तू मेरे बातों का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा। डैनियल तो अपने मन में यही सोच रहा है कि भाई मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बट तभी हानिया यहाँ पर आके डैनियल का गर्दन पकड़ लेता है और डैनियल को एक दूसरे कमरे में ले जाता है एंड वहाँ पर ले जाके वो डैनियल को दीवार में फेंक के मारता है और यही कहता है कि बेटा आज तो तू पिटने वाला है। डैनियल भी गुस्सा हो जाता है कि ठीक है मैं भी तुझे पीटूंगा। पर तभी हानिया अपना मास्क उतारता है एंड हम देखते हैं कि ये लौंडा और कोई नहीं अपना डो ली है। डैनियल कहता है कि डो तू यहाँ पर क्या कर रहा है। डो तो बड़ा गुस्सा हो जाता है कि साले कमीने तूने मुझे बचाया क्यों नहीं, मैंने सुना कि तू थर्ड एफिलेट के अंदर आया था, तूने सबको बचाया लेकिन मुझे नहीं बचाया। अब देखो गाइस जो भी हो ये लोग यहाँ आराम से बैठते हैं और बात करते हैं। डो कहता है कि तूने मुझे नहीं बचाया, उन सब चीजों को अब छोड़ देते हैं, लेकिन तू मुझे ये चीज बता कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। अब ये मत कहना कि थर्ड एफिलेट को तूने जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया था ठीक वैसे ही तू सेकंड एफिलेट को डिस्ट्रॉय करने आया है। अगर तू आया भी है तो तू कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि वो लोग तेरे ऊपर हर टाइम नजर रखेंगे। और वैसे भी सेकंड एफिलेट का जो सीईओ है नेको वो तुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। उसने बस तेरे को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि यूजिन ने बोला है उसे। तो अगर उसने तुझे यहाँ पर कोई सस्पिशियस काम करते हुए देखा तो वो तुरंत तुझे निकाल देगी। ऊपर से ये सेकंड एफिलेट थर्ड एफिलेट से काफी डिफरेंट है, यहाँ पर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उल्टी सीधी हरकतें की तो तुम यहाँ पर मारे भी जा सकते हो। डैनियल कहता है कि डो मेरे भाई बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन तू यहाँ पर सिगरेट मत पी। लेकिन डो थोड़ी ना सुनने वाला था इसे। वो कहता है कि खैर भाई छोड़, मैं तुझे एग्जीक्यूटिव के बारे में बता देता हूँ, तू उनसे संभाल के रहियो। बिकॉज सिनु के अलावा हमें बाकी एग्जीक्यूटिव के रियल आइडेंटिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर भी मुझे जितना पता है डैनियल मैं तुझे वो बता देता हूँ। पहला जो है शिनोहान, उसका जो उम्र है उसके हिसाब से उसे तो बिल्कुल भी एग्जीक्यूटिव नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नेको उसे स्पेशल ट्रीटमेंट देती है एंड हमेशा उसे अपने पास रखती है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव हियोतो। डो बताता है कि उसके चेहरे के ऊपर जो मास्क है उसे देखकर समझना मुश्किल है कि लौंडा क्या सोचता है, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक मॉन्स्टर है जिसे नेको जापान से लेकर आई है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव नो मैन। अगर तुम उसे देखकर सोचते हो कि वो एक नॉर्मल सा बुली करने वाला लड़का है तो तुम गलत हो। वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वो नेको का पर्सनल बॉडीगार्ड भी है। इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव डारुमा। ये बंदा काफी ज्यादा स्मार्ट है, ऊपर से इसके अंदर कोई दया नाम की चीज ही नहीं है। डो बताता है कि भले ही उसका शरीर छोटा है लेकिन अभी तक मैंने उसे कोई लड़ाई हारते हुए नहीं देखा। अब इसके बाद लास्टली आता है हानिया यानी मैं, जो सबसे अच्छा है। डैनियल कहता है कि क्या तू यहाँ का एग्जीक्यूटिव है, लेकिन तू एग्जीक्यूटिव बना कैसे। डो कहता है कि भाई बहुत कुछ हुआ है, लंबी स्टोरी है, क्या तू सुनना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इनके रूम में आ जाता है नो मैन और डो यहाँ पर नो मैन को दिखाने के लिए डैनियल के ऊपर मुक्का मारना शुरू कर देता है। इवन वो डैनियल को लथवाने लगता है ये कहते हुए कि साला मुझे तू बिल्कुल पसंद नहीं है। नोमैन कहता है कि हानिया उसको इतना मत मार, पर अपना डो यानी हानिया नोमैन के ऊपर ही भड़कने लग जाता है कि तू अपना काम कर, मैं इसको अच्छे से सबक सिखा दूंगा। नोमैन यहाँ से जाते हुए कहता है कि हानिया तू ही एक कोरियन बंदा है जिसको मैं यहाँ पर रिस्पेक्ट करता हूँ। अब नोमैन के जाने के बाद डो डैनियल को उठाता है और कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, उसे दिखाने के लिए मैंने तुझे पीटा। डैनियल कहता है कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तूने सच में पीट दिया, काफी दर्द हो रहा है। खैर डो कहता है कि डैनियल हमारे पास टाइम नहीं है, सर्कस शुरू होने वाला है। डैनियल कहता है कि सर्कस वो क्या है। डो यहाँ पर सेकंड एफिलेट के अंदर जो सर्कस होता है उसके बारे में बताता है। ये बेसिकली एक इलीगल काम है जो सेकंड एफिलेट के कसिनो के अंडरग्राउंड में होता है एंड वहाँ पर वीवीआईपी लोग मजे करते हैं खेल देख के, जिसको कहते हैं सर्कस। डो कहता है कि हम वीवीआईपी लोगों को इन्वाइट करते हैं हमारे सर्कस देखने के लिए, तो चल मैं तुझे दिखाता हूँ कि सेकंड एफिलेट के अंडरग्राउंड में क्या होता है। डैनियल यहाँ पर आता है एंड वो देखता है यहाँ काफी सारे वीवीआईपी लोग बैठे हुए हैं जिनके मुंह पर मास्क लगा हुआ है और अभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होता है कि सभी प्लेयर गेम में एंटर कर रहे हैं। डो बताता है कि भाई ऊपर देख, ये सभी के सभी इस गेम का पार्टिसिपेंट है एंड जिन सभी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है वो आने वाले गेम में हिस्सा लेंगे। डैनियल ऊपर देखता है जो पहला बंदा है इसका नाम है हिस्पैनिक और ये शायद एक साइको है, और दूसरा ये बंदा जिसका नाम बिग सैमुअल है, इसने 17 लोगों की मर्डर की है। डैनियल कहता है कि क्या ये एक मर्डरर है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। अब इसके बाद एक सोल्जर को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है जो ड्रग एडिक्शन की वजह से एक
बंदे को मार दिया था। डैनियल कहता है कि क्या और एक क्रिमिनल, और गाइस ऐसे करके और भी लोगों को दिखाया जा रहा था। देखते ही देखते यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एंड डैनियल इन सबको देखकर मन में कहता है कि भाई ये सबके सब क्रिमिनल है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वर्कर्स वाले इनको कैसे पकड़ के ले आए। डो कहता है कि इनको एक जगह पर गैदर करना काफी मुश्किल था, तो वर्कर वालों ने इन्हें किडनैप किया है चालाकी से। वही इन वीवीआईपी के अंदर हम एक बंदे को देखते हैं जो मास्क लगा के बैठा हुआ था और इसे लगता है कि मास्क लगाने के बाद इसको कोई पहचान नहीं पाएगा। ये कहता है कि अरे वाह, मैंने मास्क लगा लिया, अब मेरा आइडेंटिटी रिवील नहीं होगा। लेकिन ऑब्वियसली हम लोगों को पता चल रहा है कि ये टॉम ली है। डैनियल भी पहचान लेता है और कहता है कि भाई ये तो वही राक्षस है। खैर जो भी हो, अभी यहाँ पर आती है नेको, जो कहती है कि हमारा पहला गेम अभी शुरू होता है जिसका नाम है एंड शेकिंग। डैनियल भी लाइक एंड शेकिंग, ये कैसा गेम है। पर जब डैनियल इस गेम को देखता है उसकी तो हालत खराब हो जाती है। अपना लौंडा तो बाहर जाके सीधा उल्टी कर देता है। डो कहता है कि भाई जब मैंने भी पहली बार देखा था तो मेरी हालत भी ऐसी हुई थी, पता नहीं ये लोग ऐसे गेम क्यों खेलते हैं। अब गाइस यहाँ पर क्या गेम चल रहा है वो हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा, लेकिन अभी सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं यूजिन के ऊपर एंड वो इस टाइम टेनिस खेल रहा है अपने मैंडियक के साथ। और अभी मैंडियक पूछता है कि बॉस अपने डैनियल को सेकंड एफिलिएट में क्यों ज्वाइन करवाया। यूजिन कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसके और मेरे बीच एक डील हुआ था, और गाइस अभी हमें पता चलेगा कि वो डील क्या था। फ्लैशबैक में डैनियल यूजिन को बता रहा था कि भाई क्या तुझे नहीं लगता सेंट्रल सियोल गैंगबैक और गैंगडोंग अब एकजुट हो चुका है। सेंट्रल सियोल मतलब जेहाई, गैंगबैक मतलब गॉड डॉग और गैंगडोंग मतलब हॉस्टल गैंग, ये सब अब एकजुट हो चुका है। डैनियल कहता है मुझे पता है कि वर्कर्स वाले काफी टफ है और यूजिन अगर तू हमें अलग अलग करके देखे तो हम कुछ भी नहीं है, बट अगर हम एकजुट होकर वर्कर्स के खिलाफ चले जाए तो तुझे भी पता है कि इससे वर्कर्स को कुछ तो नुकसान होगा। यूजिन कहता है अच्छा ओके, फिर आगे बता। डैनियल कहता है अब जोहान भी हमारे साथ है जो तेरे लिए खतरा बन सकता है। हम लोग मिलके भी शायद तेरे धंधे को पूरे तरीके से खत्म ना कर पाए, लेकिन हम कुछ तो उखाड़ के जाएंगे और ये चीज तुझे भी बहुत अच्छे से पता है, तो तू मुझे सेकंड एफिलिएट के अंदर रख ले। अगर तूने ऐसा कर लिया तो फिर मैं अपने दोस्तों को धोखा दे दूंगा। तो गाइस यही वो डील है जो डैनियल ने की थी यूजिन के साथ कि अगर तू मुझे सेकंड एफिलिएट के अंदर रख लेगा तो मैं अपने पूरे अलायंस को धोखा दे दूंगा, मैं अपने दोस्तों को धोखा दे दूंगा। फ्लैशबैक खत्म होता है, हम यूजिन के ऊपर आते हैं और यूजिन कहता है कि ऑफकोर्स मुझे डैनियल की बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे पक्का पता है कि वो साला कुछ ना कुछ तो प्लान कर रहा होगा। एंड अभी सीन शिफ्ट होता है और डैनियल जो अपने दोस्तों को धोखा देगा वो ये चीज बता रहा था इस टाइम डो को, पर डो को ये बिलीव ही नहीं होता। डो कहता है कि क्या तू अपने दोस्तों को धोखा देगा। डैनियल कहता है कि हाँ, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, सेकंड एफिलिएट को गिराने के लिए मुझे अपने दोस्तों को धोखा देना होगा और मैं अपने दोस्तों को पार्टिसिपेंट बनाऊंगा सर्कस के अंदर, मतलब गाइस सर्कस के अंदर जो गेम होता है उसके अंदर। जो भी हो, अभी सीन शिफ्ट होता है शिनुहान के ऊपर और लौंडा इस टाइम नहा रहा था। तभी यहाँ पर नेको भी आ जाती है जो पीछे से शिनुहान को ऐसे पकड़ लेती है और यही कहती है कि तूने आज बहुत बढ़िया काम किया है और चल मुझे भी हक कर। शिनु भी यहाँ पर ऑर्डर फॉलो करता है, वो नेको को हक करता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डो और डैनियल के ऊपर और डो इस टाइम कहता है कि भाई जो तूने पहले कहा कि तू अपने दोस्तों को सर्कस के अंदर ऐड करेगा, क्या तू सच में ये करने वाला है। डैनियल कहता है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ। डो कहता है कि भाई तू पागल हो गया है क्या तूने अपने आंखों से नहीं देखा कि वो लोग वहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो लोग जिस तरह के गेम वहाँ पर खेल रहे हैं ना, उससे लोग मर जाते हैं। डैनियल कहता है इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने दोस्तों को आखिरकार धोखा देने वाला हूँ। अब देखो गाइस, डैनियल का यहाँ पर कुछ तो प्लान है, लेकिन वो अपने दोस्तों को धोखा नहीं देने वाला, ये हम सबको भी पता है। और अभी सीन शिफ्ट होता है यूजिन के ऊपर। यूजिन भी कहता है कि वो साला झूठ बोल रहा है, वो डैनियल पर कभी भी अपने दोस्तों को धोखा नहीं दे सकता। उसके बातों पर कौन विश्वास करेगा, उसने थर्ड एफिलिएट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर मैं उसके बातों पर भरोसा करता हूँ फिर तो मैं एक गधा हूँ। उस लौंडे का सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि वो सेकंड एफिलिएट को भी डिस्ट्रॉय कर दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उसके ही प्लान को उसके खिलाफ इस्तेमाल करूंगा एंड वो अपने जितने भी दोस्तों को सर्कस के अंदर पार्टिसिपेट करवाएगा, मैं उन सभी को सर्कस के अंदर ही एलिमिनेट करवा दूंगा। एंड गाइस, यूजिन ये सभी बातचीत कर रहा था नेको के साथ। नेको कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ क्योंकि आखिरकार तुमने मुझे मेरे प्यार से जो मिलवाया, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक चीज बता देती हूँ कि सेकंड एफिलिएट के अंदर तुम चाहे जो कुछ भी करो, पर तुम मेरे प्यार को यानी शिनुहान को कोई भी चोट नहीं पहुंचाओगे। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुम देख सकते हो कि नेको ये बात बोल रही है यूजिन के गले पर चाकू रखे, बट हाँ मैंडियक बीच में आके इसे रोक लेता है। यूजिन कहता है कि यार तू तो बिल्कुल भी नहीं बदली जब प्यार की बात आती है तो। नेको कहती है कि कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया, पर मुझे टेंशन इस बात की है कि तू उसके दोस्त लोगों को सर्कस के अंदर ज्वाइन करवाने वाला है, शायद उस लड़के का कोई दूसरा प्लान हो। यूजिन कहता है कि तुझे उसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उसके ऊपर नजर रख रहा हूँ। पर गाइस, क्या तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया, इन दोनों के बातचीत के बीच इन दोनों का जो बॉडीगार्ड है, मतलब नेको का जो बॉडीगार्ड है नो मैन, यहाँ पर मिडिल फिंगर दिखा रहा है, वही दूसरी तरफ यूजिन का बॉडीगार्ड यानी मैंडियक यहाँ पर ये दिखा रहा है, जो
जो भी हो, यूजिन कहता है कि डैनियल यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसके अलायंस के 5 लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेंट बनाने वाला हूँ। और गाइस वो 5 लोग कौन है जिसको यूजिन ने सिलेक्ट किया है? उसके अंदर जैक है, वेरेन है और सेली पार्क है। भाई सेली पार्क यहाँ पर क्या कर रही है? सेली यहाँ पर आके कहती है कि डैनियल तूने यहाँ पर हमें क्यों बुलाया है? डैनियल कहता है कि तुम सब यहाँ पर आ गए उसके लिए शुक्रिया, बट मैंने यहाँ पर एक बंदे को नहीं बुलाया था, लेकिन वो यहाँ पर क्या कर रहा है? हम देखते हैं वो और कोई नहीं विंजिन है। और विंजिन यहाँ पर जैक का पीछा करते करते आ गया। विंजिन यहाँ पर आया है डैनियल से भिड़ने के लिए। वो सीधा आके डैनियल को कहता है कि चल आजा, मैं तुझे आज कूट दूंगा। लेकिन उससे पहले जैक यहाँ डैनियल का कॉलर पकड़ लेता है। जैक बड़ा गुस्से में था। वो डैनियल से कहता है कि तू स्कूल आना भी बंद कर दिया है और तू हमारा कॉल भी नहीं उठा रहा। क्या तुझे अंदाजा भी है मैं तेरे लिए कितना टेंशन में था? जैक आगे ये भी कहता है कि तू ये सूट पहन के वर्कर्स वालों का हेल्प क्यों कर रहा है? क्या तुझे नहीं पता हमने ऑलरेडी जिहो को खो दिया है? तुझे सिचुएशन के बारे में पता है, फिर भी तू ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? डैनियल सीधा जैक का हाथ हटाता है और कहता है कि वो पीछे हट जा, मैं जो यहाँ पर कर रहा हूँ ये मेरा काम है, मेरे काम में टांग मत आ रहा। इसे सुनकर तो जैक को बड़ा शौक लगता है, पर वही डैनियल मनी मन नहीं कह रहा था कि जैक मुझे माफ कर देना, अभी के लिए तुम लोगों को मुझ पर भरोसा करना होगा। डैनियल के ये बोलते ही यहाँ पर आ जाता है यूजिन और यूजिन कहता है कि तुम लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि डैनियल ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, तो मैं तुम सबको बता दूं, डैनियल अब वर्कर्स के लिए काम करता है। यूजिन को यहाँ पर देख के वेरेन का माथा खराब हो जाता है। वो तो भिड़ने वाला था, लेकिन उससे पहले डैनियल अटैक कर देता है वेरेन के ऊपर। हालांकि वेरेन इस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, पर वो कहता है कि डैनियल तू यहाँ पर क्या कर रहा है? डैनियल कहता है कि क्या तूने हमारे प्रेसिडेंट का बात नहीं सुना क्या? उन्होंने कहा ना मैं अब वर्कर्स के लिए काम करता हूँ। डैनियल के मुंह से ये बात सुन के जैक तो बिलीव भी नहीं कर पा रहा था कि डैनियल काम कर रहा है वर्कर्स के लिए। पर वही डैनियल अपने मनी में नहीं कह रहा था कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम लोगों को यहाँ पर चोट पहुँचने नहीं दूंगा। डैनियल की बात सुन के सेली कहती है कि क्या ये सच है कि तू अब वर्कर्स के लिए काम करता है और इसी वजह से तूने हमें धोखा दे दिया? विंजिन कहता है कि क्या न्यू यॉर्कर्स? भाई क्या मैं कल आऊं फाइट के लिए? मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ये विंजिन अलग ही नशे में रहता है। खैर अभी वेरेन सीधा डैनियल के ऊपर एक पंच मार देता है और यही कहता है कि अब मैं समझ गया, मैंने उस टाइम देखा था तुम दोनों बात कर रहे थे, मतलब उस टाइम की बात हो रही है जहाँ पर यूजिन और डैनियल बात कर रहा था थर्ड एफिलेट के अंदर। वेरेन अभी डैनियल से कहता है कि अब तूने भी हमें धोखा दे दिया तो ये मेरे लिए ही अच्छा है, क्योंकि मैं अब तुम दोनों को ही यहाँ पर कूटूंगा। मतलब वेरेन डैनियल और यूजिन की बात कर रहा है। लेकिन वही जैक कहता है कि वह चश्मिश लड़के, मुझे पक्का पता है कि डैनियल हमें धोखा नहीं दे सकता, इसके पीछे तेरा ही हाथ है ना? तूने पक्का डैनियल के साथ कुछ तो डील किया होगा। जो भी हो अब ये तीनों ही डैनियल के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। पीछे से सेली कहती है कि वह तुम तीनों नहीं, मैं चौथा भी तो यहाँ पर हूँ। और तुम देख सकते हो कि सेली यहाँ पर एक चाटू लेकर आई है। दूसरी तरफ विंजिन कहता है कि भाई मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम गधों को यहाँ पर जो करना है करो। लेकिन विंजिन यहाँ से जाए उससे पहले हम देखते हैं ये बंदा नो मैन विंजिन के ऊपर बाइक चढ़ा देता है, पर अपना विंजिन हवा में ही इस बाइक को पकड़ लेता है। पर नो मैन जैसे ही यहाँ पर विंजिन को मिडिल फिंगर दिखाता है, विंजिन सीधा इस बाइक को पकड़ के जमीन में दे मारता है। लेकिन हाँ, नो मैन पहले ही बाइक से उतर गया था। वेरेन और जैक इस चीज को देखकर शॉक था, पर इतने में ही सामने से हियोतो को आके वेरेन को धक्का दे देता है। वेरेन तो सीधा दूर जाकर टकरा जाता है। इसके बाद हम जैक के ऊपर आते हैं और जैक कहता है क्या तू भी उनके तरह एक एग्जीक्यूटिव है या फिर एक याकुजा? और तुम देख सकते हो इस टाइम जैक के सामने खड़ा हुआ है डारुमा। एंड गाइस शायद यहाँ पर इनका 3v3 मैच स्टार्ट होने वाला है। बट गाइस यहाँ पर इनका फाइट हो उससे पहले यूजिन कहता है कि वह चल बाहर आ जा, क्या तू वहाँ पर ही आज पूरा दिन खड़ा रहेगा? मजाक मत कर और बाहर आ जा। यूजिन के ये बोलते ही हम देखते हैं यहाँ आ जाता है शिनुहान। शिनुहान कहता है अच्छा तो ये लोग हमारे सर्कस के पार्टिसिपेंट है। शिनुहान अपना मास्क उतारते हुए कहता है कि भाई लोग यहाँ के जो सिचुएशन है उसे देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम लोग बातों से मानोगे, तो मुझे यहाँ पर मेरा थोड़ा बहुत ताकत यूज करना पड़ेगा, तो इसके लिए बुरा मत मानना। खैर पहले हम देखते हैं जैक वर्सेस डारुमा का फाइट और डारुमा एक पंचेस मारता है जैक के ऊपर, जिसको झेलने के बाद जैक समझ जाता है कि ये लौंडा स्ट्रांग है। जैक मन में कहता है कि ठीक ऐसा ही कॉम्बैट स्टाइल मैंने पहले भी फेस किया है। मतलब जैक यहाँ पर डैनियल की बात कर रहा है, बिकॉज गाइस डारुमा यहाँ पर यूज कर रहा है कियोकुशिन कराटे। और तो और जैक डारुमा के सामने खड़ा होकर थोड़ा ओवरवेलमिंग प्रेशर महसूस कर रहा था। मतलब जैक को थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, उसे समझ में आ रहा था कि उसका ओपोनेंट उससे काफी ताकतवर है। फिर भी जैक यहाँ पर डारुमा के मुंह पर एक पंच मारने आता है, लेकिन पंच लगे उससे पहले ही डैनियल एक लात मार के जैक को यहाँ से हटा देता है। जैक कहता है क्या भाई तू रियली में ही वर्कर्स के लिए काम करने वाला है? डैनियल बोलता है कि हाँ मैं तुम लोगों को यहाँ पर पकड़ने ही तो आया हूँ। और गाइस तुम देख पा रहे हो यूजिन का नजर इस टाइम डैनियल के ऊपर ही है। वो ये देखना चाहता है कि डैनियल अपने दोस्तों के अगेंस्ट कैसे जाएगा, पर वही डैनियल मनीमा नहीं कहता है कि जैक मेरे भाई तुझे मेरे ऊपर भरोसा करना ही होगा, तुम लोगों को यहाँ पर बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी। खैर अब इसके बाद हम विंजिन के ऊपर आते हैं और ये साला यहाँ पर बैठ के नो मैन
नोमैन को समझा रहा था कि देख भाई, तूने मेरे ऊपर पहले हमला किया, उसके बाद मैंने किया, और तुम लोगों को शायद गलतफहमी हुई होगी कि मैं इन गधों के साथ यहाँ पर आया हूँ, लेकिन भाई मैं इनके साथ नहीं हूँ, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, ठीक है। नोमैन कहता है कि हाँ समझ गया। विंजिन कहता है बढ़िया, ठीक है, अब मैं घर जा सकता हूँ। पर ये साला नोमैन पीछे से विंजिन के पिछवाड़े पर लात मार देता है और फिर जापानीज में कहता है कि भाई तूने स्पीच तो बहुत बढ़िया दी, लेकिन मेरे को कोरियन समझ में ही नहीं आता। एंड तुम देख पा रहे हो कि इस टाइम ये दोनों एक दूसरे के मुंह पर मुक्केबाजी कर रहा है। खैर इसके बाद हम आते हैं ह्योतो और वैरेन के ऊपर, और ह्योतो वैरेन को पकड़ के दीवार पर एक जोरदार स्लैम दे मारता है। भाई लग रहा है कि वैरेन यहाँ पर बेहोश हो चुका है। तो ह्योतो यहाँ से जा रहा था, तभी पीछे से वैरेन कहता है कि ये बड़ा अजीब है, मुझे दर्द तो हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर हारने नहीं वाला। सो मिस्टर सुमो, चल अब असली फाइट शुरू करते हैं। दूसरी साइड विंजिन भी नोमैन से भिड़ने के लिए रेडी है, और फिर जैक भी डैनियल और डारुमा दोनों के खिलाफ लड़ने वाला है। पर तभी पीछे से सेली कहती है कि सॉरी गाइस तुम लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर पकड़ी गई। तुम देख सकते हो शिनुहान ने यहाँ पर सेली को पकड़ लिया है, लेकिन सेली ने इस चाटू से शिनुहान के सर पर एक हिट तो जरूर किया होगा, क्योंकि तुम देख सकते हो कि शिनुहान के मत्थे पर आलू बन गया है। जो भी हो, इसके बाद हम आते हैं नेको के ऊपर, जिसका असली नाम है मित्सुकी। इससे मिलने इस टाइम नोमैन यहाँ पर आया था, और तुम देख सकते हो अपना नोमैन ऐसा दिखता है। नोमैन यहाँ पर आके कहता है कि यार तू उस लड़के के साथ कब तक प्यार में रहेगी, चल आजा हम लोग एक साथ मिलकर सेक्स करते हैं। और भाई मैं सच बोल रहा हूँ, बंदा यहाँ पर प्रोटेक्शन भी फेंक के मारता है। निको कहती है कि यार तू बहुत ही घटिया है। नोमैन कहता है कि अरे यार मैं फिर से फेल हो गया। लेकिन जो भी हो, नोमैन सेज कि यार हमने उन सभी को पकड़ लिया है, अब वो हमारे सर्कस का पार्टिसिपेंट है। तो हाँ गाइस, तुम समझ गए होंगे कि सेली के पकड़े जाने के बाद हमारे गैंग भी पूरा पकड़ा गया। और अभी इस टाइम हम लोग सेली के ऊपर ही आते हैं। वो इतने देर से बेहोश थी एंड अभी उसकी आंखें खुलती है और वो देखती है कि उसके पैरों पर बेड़िया है एंड उसके सामने इतने सारे मुस्टंडे खड़े हैं। बट हाँ, सेली पीछे घूम के देखती है कि उसका पूरा गैंग भी यहाँ पर ही मौजूद है। एंड गाइस तुम देख सकते हो इस घर के अंदर इनके साथ और भी सारे लोग हैं एंड आई थिंक कि ये सारे के सारे क्रिमिनल्स होंगे। जो भी हो, इसके बाद हमारे लॉन्डो की पार्टिसिपेट नंबर बताया जाता है, जहाँ जैक का नंबर है 96, विंजिन का है 97, वही सेली की 98 और बैरन का है 99। इसके बाद सीन चेंज होता है मैंडियोक के ऊपर और मैंडियोक से इसकी बॉस, आपने जो सर्कस के लिए 5 लोगों को यहाँ पर पार्टिसिपेट के तौर पर बुलाए थे वो सब आ गए। यूजिन कहता है कि हाँ मैं इनका फाइटिंग लेवल चेक कर रहा था। और फिर मैंडियोक कहता है कि बॉस मैं एक चीज जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस था। यूजिन कहता है कि हाँ क्या है वो चीज बता, और तू वहाँ पर क्यों खड़ा है, अंदर आजा। मैंडियोक कहता है कि बॉस आप इतना श्योर कैसे हो कि जो 5 लोगों को अपने यहाँ पर बुलाया है वो लोग सर्कस क्लियर नहीं कर पाएंगे? अगर उन्होंने सर्कस क्लियर कर दिया फिर तो हमारा सेकंड एफिलिएट डूब जाएगा। यूजिन कहता है कि अरे ऐसा नहीं होगा, जिन 5 मेंबर को मैंने सिलेक्ट किया है वो लोग कभी भी सर्कस क्लियर नहीं कर पाएंगे। मैंडियोक पूछता है कि ये विंजिन कौन है जिसको आपने लिया? यूजिन कहता है कि बस ऐसे ही ले लिया, मैं बस जानने के लिए क्यूरियस था उसके बारे में। एनीवेज तू टेंशन मत ले, अगर ये भी डैनियल के प्लान का हिस्सा होगा फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम लोग उसके ऊपर पूरे टाइम नजर रखेंगे। और तुम देख सकते हो कि इस टाइम डैनियल का ये वाला बॉडी सेकंड एफिलिएट के अंदर सो रहा है, और अगर उसका ये बॉडी यहाँ पर सो रहा है तो मतलब उसका ओरिजिनल बॉडी तो इस टाइम उठा हुआ है। टेंशन मतलब तुम बहुत जल्दी देखोगे कि उसका वो वाला बॉडी कहाँ पर है। अभी तो सीन वापस से शिफ्ट होता है जैक, विंजिन, वैरेन और सेली के ऊपर एंड इनको इस टाइम कोई पीछे से कहता है कि चलो तो तुम लोग आखिरकार सब यहाँ आ गए। विंजिन कहता है कि साला तू कौन है जो हमारे साथ इतना कैजुअली बात कर रहा है? वही जैक कहता है कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है? इनके सामने जो बंदा अभी खड़ा है वो कहता है कि हाय एवरीवन, तुम लोगों से पहले मैं यहाँ पर आया था एंड मैं ही तुम्हारा 5th मेंबर हूँ। और गाइस तुम देख सकते हो कि और कोई नहीं अपना लिटिल डैनियल है। डैनियल ने अपने दूसरे बॉडी को भी यहाँ पर शामिल कर लिया और वो इस बॉडी के अंदर अपने दोस्त लोगों की मदद करेगा और बताएगा कि इस सर्कस को कैसे क्लियर किया जाए। पर अभी जैक लिटिल डैनियल को पकड़ के कहता है कि भाई क्या डैनियल ने तुझे भी धोखा दे दिया? लिटिल डैनियल कहता है कि नहीं, डैनियल ने हमें धोखा नहीं दिया है। अभी के लिए जो मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ तुम बस उनके ऊपर विश्वास करो, क्योंकि इस टाइम हम लोग जिस जगह पर है वो वर्कर्स के सेकंड एफिलिएट के अंडरग्राउंड इलीगल बिजनेस साइट है। इसे सुन के भिंजिन चिल्लाने लग जाता है कि भाई मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। बट जो भी हो, अभी लिटिल डैनियल इन सब से कहता है कि तुम लोग इस टाइम मुझे डैनियल पार्क की तरह ही समझो, मतलब बिग डैनियल की तरह ही समझो, क्योंकि ये उसका ही प्लान है। सो अगर तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो और जो मैं तुम लोगों को कहूंगा उसके हिसाब से अगर तुम लोग चलते हो फिर हम लोग सेकंड एफिलिएट को भी टेक डाउन कर पाएंगे। पर इतने में ही ये लौंडा आके लिटिल डैनियल के छाती पर लात देके मारता है और यही कहता है कि साला बकवास करना बंद कर। तब से साला कोरिया में कुछ ना कुछ बके जा रहा है। और गाइस ये जो 2 बंदा देख रहे हो ये दोनों भी पार्टिसिपेंट है। ये जो बंदा जो पार्टिसिपेंट 55 है इसका नाम है कात्सुजावा अकीरा और इसके साइड में जो खड़ा है नंबर 56 इसका नाम है मागामी केंटा। तुम नाम से ही समझ पा रहे हो कि ये दोनों ही जापानीज है।
और अभी इसने लिटिल डैनियल को लात मारा है तो जैक इससे भिड़ने के लिए रेडी हो जाता है। इतने में ही ये बंदा जिसका नाम है मिनसिक ये कहता है कि यार तुम लोगों को अच्छे से बातचीत करना नहीं आता, तुम लोग शांत हो जाओ, पहले उस बच्चे को बताने तो दो उसे इस जगह के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन ये बंदा कात्सुजावा अकीरा तो इससे ही भिड़ने के लिए जा रहा था, लेकिन मागामी उसे रोक देता है और यही कहता है कि भाई उससे लड़ने मत जा। अब इतने में ही और एक पार्टिसिपेंट ये बंदा मार्कस यहाँ पर आके मिनसिक का सर पकड़ लेता है और यही कहता है कि अबे तू है कौन। हम देखते हैं मार्कस के जाति के जो बंदे लोग थे वो यहाँ पर मार्कस को हाइप कर रहा था कि मार्कस से भिड़ रहा है, भाई ये बंदा तो गया। लेकिन हम देखते हैं मिनसिक एक ही सेकंड में मार्कस का हेकड़ी निकाल देता है और फिर लिटिल डैनियल से कहता है कि चल बच्चे बता तुझे इस जगह के बारे में क्या पता है। वैसे मैं एक शिप पर सो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं उठा तो मैं इस जगह पे पहुंच गया। मतलब वर्कर्स वाले इसे किडनैप करके ले आए होंगे। अब देखो डैनियल यहाँ पर कुछ बता पाए उससे पहले नेको यहाँ पर आ जाती है और उसके साथ में नोमैन और सीनू भी है। नेको यहाँ पर आके कहती है कि सभी क्रिमिनल्स अब रेडी हो जाओ क्योंकि गेम शुरू होने वाला है एंड हाँ तुम लोगों को यहाँ पर मैं ही लेकर आई हूँ। इसे सुन के तो सब लोग भड़कने लग जाता है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो और हमारे पैरों पर बेड़िया क्यों है। जैक तो यहाँ पर भिड़ने वाला था लेकिन डैनियल उसे रोक देता है और यही कहता है कि जैक तू मत जा, नहीं तो तू बिग डैनियल का पूरा प्लान ही बिगाड़ देगा। जैक कहता है डैनियल का प्लान? लिटिल डैनियल कहता है कि हाँ ये डैनियल का प्लान है तो प्लीज मेरे ऊपर भरोसा करो। पर वही विंजिन चिल्लाने लगता है कि यार मेरा यहाँ पर क्या काम है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। हम देखते हैं साथ में बाकी लौंडे लोग भी यहाँ पर यही चिल्ला रहे थे कि हम लोग यहाँ पर क्यों है। नेको कहती है कि तुम लोग तो अपने अपने कंट्री में सब क्रिमिनल्स हो, भाग रहे थे, तो तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए, आजादी, हम लोग वही तो देंगे तुम्हें। हम लोग बेसिकली यहाँ पर एक गेम खेलेंगे और उसमें जो जीतेगा वो जो मांगेगा हम उसे वही देंगे। ये लोग थोड़े शांत होते हैं क्योंकि इन्हें इंटरेस्ट आ रहा था। ये पूछते हैं कि ये किस तरह का गेम है। नेको कहती है कि शांत रहो, तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाएगा और इसी के साथ यहाँ का गेट खुल जाता है। नेको कहती है कि जब तुम इस गेट को पार करोगे उसके बाद असली गेम शुरू होगा। ये सब लोग गेट क्रॉस करके अरीना के अंदर आ जाते हैं एंड इन्हें दिखाई देता है कि आसपास काफी सारे वीआईपी बैठे हुए हैं मास्क लगा के। एंड अभी माइक पर अनाउंसमेंट होता है कि सभी प्लेयर अरीना के अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी आप सबका फेवरेट गेम सर्कस शुरू होता है। और अरीना के अंदर आते ही इन सभी के पैरों के बेड़िया को खोल दिया जाता है। विंजिन यहाँ पर कहता है कि यार ये सब मास्क लगा के बैठे हुए लोग कौन है। डैनियल बताता है कि वो सब वीवीआईपी लोग हैं। और गाइस अभी यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट के प्रोफाइल को पढ़ रहे थे वीवीआईपी लोग, क्योंकि मैच शुरू होने से पहले ये लोग सभी पार्टिसिपेंट को बहुत अच्छे से जान लेते हैं। ये काइंडा हॉर्स रेसिंग गेम की तरह है कि तुम जान लो कि कौन सा हॉर्स अच्छा है और उस पर बोली लगा दो। हम देखते हैं पार्टिसिपेंट नंबर 1 को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और वो ये बंदा है मार्कस, जिसने दर्जनों लोगों को मारा है। एंड मार्कस यहाँ पर एक ए क्लास का फाइटर है, उस पर गोली लगी हुई है 2 बिलियन वोन की। एंड यहाँ वीवीआईपी में काफी सारे लोग मार्कस के फैन थे तो वो यहाँ पर चीयर अप कर रहे थे कि लेट्स गो मार्कस, जीत के आना, हमने तुम्हारे ऊपर गोली लगाई है। वही सेली और वेरेन तो ये सुन के बहुत ज्यादा शॉक होता है कि क्या 2 बिलियन वॉन, जीतने पर इस क्रिमिनल को वो सारे पैसे मिलेंगे, साथ में ये जो चाहता है वो भी मिलेगा इसे। अब देखो गाइस ऐसे ही पार्टिसिपेंट का नाम अनाउंस होता है और फिर नेको इंट्रोड्यूस करवाती है पार्टिसिपेंट नंबर 55 को, जिसका नाम कात्सुजावा अकीरा है। इसने लिटिल डैनियल के पेट पर लात मारा था कुछ देर पहले और अभी हमें पता चलता है कि ये लौंडा एक एमएमए मिडिल रैंक चैंपियन है एंड इसने अपने गर्लफ्रेंड की मर्डर कर दी थी क्योंकि उसका गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी। तो हाँ गाइस ये कात्सुजावा अकीरा, इसको डेविल ऑफ ओसाका भी कहा जाता है और ये भी एक ए क्लास का फाइटर है एंड इस पर बोली लगी हुई है 1.5 मिलियन वॉन की। कात्सुजावा के भी यहाँ पर बहुत सारे फैन थे, काफी सारे वीआईपी इसके लिए भी चेयर अप कर रहे थे। खैर इसके बाद आता है मेगामी केंटा, ये एक डी क्लास का फाइटर है एंड इस पर भी 100 मिलियन वोन की बेट लगी हुई है। इन सब चीजों को देखकर वेरेन कहता है मैं समझ गया, यहाँ सभी के सभी बुरे लोग हैं। डैनियल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, पर मुझ पर भरोसा रखो, मेरे प्लान के हिसाब से चलो, हम इनको भी टेक डाउन कर पाएंगे। जैक कहता है कि रुक रुक, इस बंदे का इंट्रोडक्शन है, मुझे देखना है। ये बंदा वही है मिनसिक। नेको बताती है कि इस पार्टिसिपेंट के बारे में हमारे पास ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, पर हमें इसके अंदर पोटेंशियल दिखता है। ये करेंटली फिलीपींस के अंदर एक बिजनेस चलाता है, पर हाँ इसका एक बहुत बड़ा पास्ट है क्योंकि ये बिलोंग करता है लेजेंडरी फाइटर गैप्रियोंग किम के एरा से। तो हाँ गाइस ये मिनसिक प्री जनरेशन का एक बंदा है एंड इसे भी इन्होंने ए क्लास फाइटर के अंदर रखा है और इस पर बोली लगी हुई है 1 बिलियन वॉन की। वीआईपीज में कुछ लोग बात कर रहे थे कि यार मिनसिक चोई, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना, इस पर 1 बिलियन वॉन का बोली कौन लगाएगा यार, पागल ही होगा वो। बट तभी हम देखते हैं कि वो पागल और कोई नहीं टॉम ली है। टॉम ली ताली मारते हुए कहता है कि अरे मेरे प्यारे मिनसिक, तुझसे काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। ऑब्वियसली टॉम ली भी प्री जनरेशन का बंदा है तो वो जानता है मिनसिक को। जो भी हो गाइस अब बारी होता है हमारे गैंग के लौंडे लोगों की। इनके ऊपर बोली लगने वाला था पर गाइस यहाँ पर कोई भी इनके ऊपर बोली नहीं लगा था। बट क्या तुमने एक चीज नोटिस किया, यहाँ पर विंजिन को इंट्रोड्यूस अभी तक नहीं किया गया, उसका इंट्रोडक्शन अभी होता है। लेकिन उससे पहले विंजिन डैनियल और बाकी लोगों को कहता है कि अब एक गधो, तुम्हारे ऊपर तो किसी ने बोली नहीं लगाया। जो भी हो नेको
नेको यहाँ पर पार्टिसिपेंट नंबर 97 यानी विंजिन का इंट्रोडक्शन दे रही थी। नेको कहती है कि हमने सोचा था कि ये एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल का लौंडा है, पर ऐसा नहीं है, इसने किसी की जान ली हुई है। ये सुन के तो जैक और डैनियल शॉक हो जाता है कि क्या तू एक मर्डरर है। विंजिन तो अपना मुंह धर कर लेता है कि तुम लोगों को मैं कुछ नहीं बताने वाला। खैर बहुत हुआ इंट्रोडक्शन, अब शुरू होता है पहला गेम एंड शेकिंग, जिसके लिए मैदान में आ जाता है रेफरी और ये वही बंदा है योतोको, सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव। बाकी के पार्टिसिपेंट तो यही सोच रहे थे कि ये हैंड शेकिंग गेम है क्या चीज, वो अभी हमें पता लगता है। योतोको सीधा आ जाता है पार्टिसिपेंट नंबर 1 यानी मार्कस के सामने एंड वो यहाँ पर आके खेलता है रॉक पेपर सीजर। मार्कस भी खेलता है एंड वो यहाँ हार जाता है। मार्कस कहता है वो यार मैं तो हार गया, अब क्या होगा। बंदे ने ये बोला और तभी योतोको एक ही थप्पड़ में मार्कस को उड़ा देता है एंड सिर्फ एक ही चाटे में वो मार्कस को यहाँ पर मार ही देता है। तो हाँ गाइस, यहाँ पर आके रॉक पेपर सीजर खेलो, अगर हारोगे तो एक चाटे में जहन्नम पहुंचा देंगे। मार्कस के ऊपर जिन वीवीआईपी ने पैसे लगाए थे वो कहता है कि यार ये तो बहुत जल्दी हार गया, मेरा पैसा वापस करो। इस गेम को देखकर अपने लौंडे लोग तो बड़ा शौक था यहाँ पर। वही मिनसिंग कहता है कि ओहो ये तो बहुत बढ़िया था, और बाकी के पार्टिसिपेंट तो यहाँ पर शौक में चले गए हैं कि भाई ये क्या गेम है। अब देखो गाइस, नेको यहाँ पर इस गेम का रूल्स बताती है। वो कहती है कि हैंड शेकिंग लिटरली एक गेम है जहाँ कमजोर लोग जो चींटियों से भी कमजोर है उन्हें पहले ही बाहर निकाल दिया जाता है। रूल बड़ा सिंपल है, यहाँ पर रॉक पेपर सीजर खेलो योतोको के साथ एंड जो कोई भी जीतेगा वो सेकंड राउंड में आगे जा पाएगा। बट अगर कोई इस राउंड में हार गया तो उसे योतोको का चाटा खाना पड़ेगा एंड अगर मैच टाई होता है तो तुम तब तक खेलते रहोगे जब तक कोई एक नहीं जीत जाता। जो भी हो, अभी डैनियल सैली के कान में जाके कुछ बताता है। सैली कहती है कि क्या बोल रहा है तू, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या। वही दूसरी तरफ नेको अनाउंसमेंट में यही बता रही थी कि आज तक कोई भी योतोको के स्लैप को सरवाइव नहीं कर पाया है, मतलब खाओगे तो ऊपर उठ जाओगे। अब देखो नेको का अनाउंसमेंट यहाँ पर खत्म होता है एंड वो देखती है कि इस टाइम योतोको के सामने खड़ा हुआ है सैली। वीआईपी लोग तो आपस में बातें करने लगता है कि यार ये लड़की तो यहाँ पर मर ही जाएगी। नेको कहती है कि ये एक प्रीटी लड़की है लेकिन ये आज यहाँ पर पिटने वाली है, क्योंकि योतोको को कुछ फर्क नहीं पड़ता उसके सामने लड़की हो या फिर लड़का, वो सबको पीटता है। सेली को यहाँ पर खतरे में देखकर तो अपना वेरन फट जाता है, वो चढ़ने वाला था लेकिन लिटिल डैनियल उसे रोक लेता है कि भाई उनके गेम के बीच इंटरप्ट मत कर, ये सब डैनियल के प्लान का हिस्सा है, अगर तू वहाँ जाएगा तो सेली डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। खैर अभी योतोको और सेली का रॉक पेपर सीजर गेम शुरू होता है एंड सेली यहाँ पर जीत जाती है। वीआईपी लोग तो चिल्लाने लगता है कि यार ब्रावो, ये लड़की तो जीत गई। वही नेको बताती है कि मार्कस तो पहले ही मर चुका है, साथ में इस राउंड के अंदर जितने भी लोग बेहोश हो चुके हैं उन सभी को वर्कर्स वाले यहाँ से बाहर निकल रहे हैं क्योंकि वो सब डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। इधर वेरन सेली से कहता है कि अबे तू पागल हो चुकी है क्या, तू उनके साथ गेम खेलने उधर क्यों गई थी। सेली तो बस यही कहती है कि यार वी फॉर विक्ट्री। अब देखो डैनियल यहाँ कहता है कि सेली का जीतना तो यहाँ पर पक्का था क्योंकि डैनियल ने पहले ही सेली को बता दिया था कि क्या आने वाला है। मतलब इस टाइम डैनियल बता रहा है कि योतोको के जो बैठने का पोस्टर है उससे पता चलता है कि योतोको क्या करने वाला है। अब देखो गाइस, योतोको के जो बैठने का पोजीशन है और उसने नीचे जो कपड़े पहने हुए हैं उससे पता चलता है कि वो रॉक पेपर सीजर में से कौन सा चूज करेगा। डैनियल रिवील कर देता है कि योतोको का ये 3 पोजीशन है रॉक पेपर सीजर का। अगर वो पहले वाले की तरह पोस्टर लेता है तो इसका मतलब रॉक, अगर वो सीधा खड़ा हो जाता है तो इसका मतलब सीजर, एंड अगर थोड़ा पैर फैला के ऐसे बैठता है तो उसका मतलब पेपर। तो हाँ, डैनियल ने पहले ही ये पता लगा लिया था कि योतोको क्या करने वाला है। सो हाँ गाइस, तुम लोग तो समझ गए होंगे कि फर्स्ट राउंड के अंदर तो अपने लौंडे लोग बिल्कुल नहीं हारने वाले। बट अभी इस टाइम बारी आती है मिनसिक की और मिनसिक रॉक पेपर सीजर में हार जाता है। योतोको उसको एक जोर का चाटा मारता है लेकिन बंदा मिनसिक यहाँ पर ही खड़ा रहता है, वो हिलता भी नहीं। हालांकि योतोको के थप्पड़ से मिनसिक का चेहरा तो बिगड़ गया है। जैक इसे देखकर शॉक था कि भाई ये बंदा तो एक मॉन्स्टर है और इसने अभी चाटा खा के सर्वाइव कर लिया तो ये भी अगले राउंड में जाएगा। डैनियल कहता है कि हाँ, पर हमारे पास दूसरा रास्ता है ना, क्योंकि हमें पहले से ही आंसर पता है। वेरन पास में आके कहता है कि लेकिन तुझे ये सब कुछ पता कैसे चला। अब इसके लिए हम एक फ्लैशबैक के अंदर जाते हैं एंड हमें पता चलता है कि डो ने बेसिकली डैनियल को बता दिया था फर्स्ट गेम यानी रॉक पेपर सीजर के बारे में। उसने पहले ही बता दिया था कि योतोको जो पोस्टर लेता है उसके अंदर ही छुपा हुआ है आंसर। एंड अभी डो इस टाइम कहता है कि डैनियल मैं तुझे ये सब बता तो रहा हूँ लेकिन तू ये सब अपने दोस्तों को बता के कैसे हेल्प करेगा उन्हें। इस पर डैनियल कहता है कि भाई मेरे पास एक आइडिया है और वो आइडिया है कि उसका दूसरा बॉडी। जो भी हो, कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। फर्स्ट गेम खत्म हो गया एंड हमारे सभी लौंडे लोग यहाँ पर पास भी हो चुके हैं। नेको बता रही थी कि 53 पार्टिसिपेंट अब अगले राउंड में जाने वाला है, मतलब 100 में से 47 को तो योतोको ने एक ही थप्पड़ में उड़ा दिया है। बट नेको इस टाइम डैनियल की तरफ देख के ही सोच रही थी कि इन 5 ने गेम को कैसे क्लियर कर दिया। खैर दूसरा गेम स्टार्ट होता है और अपने लौंडे लोग दूसरे गेम को भी पार कर लेते हैं। सेकेंड जो गेम होता है उसका नाम है गैस हेल, मतलब यहाँ पर बहुत सारे गैस रिलीज किया जाएगा जिससे सारे लोगों को बचना है। तो इन लोगों ने यहाँ पर विंजिन के कपड़े फाड़ के उससे मास्क बना लिया है
इनको यहाँ जीतते हुए देखकर वीआईपी लोग गुस्सा हो जाता है कि ये साले लोग कैसे जीत रहे हैं। हमें लगा था कि इस राउंड के अंदर मर जाएंगे, लेकिन ये फिर जीत गया। नेको भी यही सोच रही थी कि यार ये सब लोग कैसे कर पा रहे हैं। तभी यहाँ पर नो मैन आ जाता है और कहता है कि अरे मेरे क्यूटी टेंशन मत ले, वो लोग लक के भरोसे जीत रहे हैं। नेको कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है, इनको पक्का हमारे गेम के स्ट्रेटेजी के बारे में पता होगा। नो मैन कहता है कि हाँ, तुझे जो शक हो रहा है मुझे भी वो हुआ था कि डैनियल शायद इनका मदद कर रहा होगा, पर मैं चेक करके आया हूँ, डैनियल अभी सो रहा है। उसके दोस्त लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, लेकिन वो पड़े पड़े कुत्तों की तरह सो रहा है, तो टेंशन मत ले, चल करते हैं बैंग वैंग। नेको कहती है कि अबे साले हट जा यहाँ से, हमेशा मूड में रहता है, जा जाके थर्ड गेम को प्रिपेयर कर। नो मैन कहता है कि हाँ वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या तुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें ज्यादा परेशान कर रहे हैं? नेको कहती है कि टेंशन मत ले, वो लोग एप क्लास के फाइटर है, थर्ड राउंड के अंदर घुसने से पहले ही मारे जाएंगे। अब देखो नेको ने ऐसा क्यों बोला वो अभी हम जानते हैं। ये लोग इस टाइम लिटिल डैनियल से पूछता है कि बता थर्ड राउंड क्या है। डैनियल बताता है कि जो थर्ड राउंड का गेम है उसका नाम है प्रोड्यूस, और डैनियल इस गेम के बारे में एक्सप्लेन करके बता नहीं वाला था, पर तभी इनके पीछे ये 3 बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम साले बंदरों यहाँ पर क्या फुसफुसा रहे हो। हम देखते हैं ये वाला पार्टिसिपेंट जिसका नाम है राफेल, जिस पर 1 बिलियन वोन लगे हुए हैं। दूसरा है पैट, जिसके ऊपर 1.3 बिलियन वोन का बेट लगा हुआ है। और फिर तीसरा जिसका नाम जोस है, उसके ऊपर 1.5 मिलियन वोन का बेट लगा हुआ है। एंड नेको इन सभी के बारे में ही बता रहा था कि ये सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर है, पर थर्ड राउंड के अंदर यही लोग पहले एलिमिनेट होंगे। अब ऐसा कैसे होगा वो हमें पता चलता है डैनियल और डो के फ्लैशबैक के अंदर। डो इस टाइम डैनियल को बता रहा था कि भाई गेम के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट है वो सब क्रिमिनल्स है, तो तुझे क्या लगता है कि वो सब एक साथ मिलकर गेम को क्लियर करेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ब्रेक टाइम मिलेगा तब वो सब यही कोशिश करेंगे कि वो एक दूसरे को मार दे, उन सभी स्ट्रॉन्ग फाइटर को जिनसे खतरा है, जस्ट लाइक स्क्विड गेम की तरह। और वैसे ही यहाँ पर कोई रूल्स नहीं है, ना तो कोई पुलिस ऑफिसर है, तो पार्टिसिपेंट लोग एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे और एक दूसरे को ही मार डालेंगे। इसलिए डो कहता है कि भाई जो ब्रेक टाइम होता है वो सबसे डेंजरस टाइम होता है, उस टाइम कुछ भी हो सकता है। पर डैनियल कहता है कि भाई इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डो तो ये सुन के बड़ा शॉक होता है कि भाई तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। डैनियल कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मेरे दोस्त लोग उनसे ज्यादा ताकतवर है। एंड अभी हम वही देखते हैं, विंजिन एक बंदे को पकड़ के जमीन में स्लैम दे मारता है, जैक एक बंदे के मुंह पर पंच मार के इसका खेल खत्म कर देता है, और फिर बैरन इस बंदे के पेट पर पंच मार के इसको भी खत्म कर देता है। तो हाँ, हमारे इन 3 लॉन्डे लोगों ने काफी स्ट्रॉन्ग वाले बंदे जिनके ऊपर बिलियन वोन के बेट लगे हुए थे, उन सबको काफी आसानी से लटका दिया, जो देख के वीआईपी लोग तो खुश हो जाता है कि ओहो भाई ये सब तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रोफाइल में तो इनका लेवल एप था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर बी लेवल के बंदे लोगों को पीट दिया। वीआईपी लोग तो बड़े खुश होकर अब हमारे लॉन्डे लोगों के ऊपर बोली लगाने लगता है, जो देख के नेको यहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक थी। बट जो भी हो, अभी जैक के ऊपर बोली लगता है 2.1 बिलियन वॉन की, विंजिन के ऊपर लगता है 1.9 बिलियन वॉन की वेट, और वेरन के ऊपर लगता है 2.3 बिलियन वॉन की वेट। और वैसे ये प्री जनरेशन का बंदा मिनसिक, इसके ऊपर जो बेट लगा हुआ है वो है 5 बिलियन वॉन की बेट, एंड सबसे हाईएस्ट बेट इसके ऊपर ही लगा हुआ है। बट अभी नो मैन नेको से पूछता है, वो क्यूटी क्या होगा अगर ये बच्चे लोग आज यहाँ पर जीत गए तो? नेको कहती है कि तू क्या बात कर रहे है, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा सीनू मेरे लिए लड़ेगा। और अभी सीनू के ऊपर ही सीन शिफ्ट होता है, वो यहाँ उबासी ले रहा था और यही कह रहा था कि यार मुझे नींद आ रही है, लेकिन मुझे मेरा मेडिसिन लेना होगा, नहीं तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। सीनू यहाँ पर मेडिसिन लेता है और फिर अपना मास्क पहनता है और यही कहता है कि यार आज भी मुझे इन लोगों को बचाना पड़ेगा। जो भी हो, सीन शिफ्ट होता है, थर्ड राउंड शुरू होने वाला था, लेकिन डो इस टाइम डैनियल और उसके दोस्त लोगों को देखकर यही बोल रहा था कि मैंने डैनियल को तो बता दिया, लेकिन डैनियल ने अपने दोस्त लोगों को ये चीज कैसे बताया? क्योंकि वर्कर्स वाले तो हमारे ऊपर पूरे टाइम निगरानी रखते हैं। और डैनियल, तूने मुझसे पूछा था कि मैं वर्कर्स का एग्जीक्यूटिव कैसे बन गया, तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ था। मतलब अभी हमें पता चलेगा कि डो कैसे वर्कर्स का एग्जीक्यूटिव बना था। फ्लैशबैक शुरू होता है और हमें पता चलता है कि डो इस कैसीनो के बाहर ही साफ सफाई के काम करता था, एंड उसके साथ में जो लौंडे लोग काम करते थे उनके ऊपर वो रॉब झाड़ता था। डो इन्हें ही बता रहा था कि जब मैं स्कूल में था ना, तब मैं वहाँ पर एक बहुत बड़ा पुलिस था। स्कूल में आसपास जो लूजर लड़के लोग होते थे, मैं उनके साथ गेम खेलता था, जो गेम थी रॉक पेपर सीजर। अगर कोई लूजर इस गेम को हार जाता है तो उसे कुछ नहीं मिलेगा, पर हाँ मुझे एक मौका मिलेगा उस लूजर को हिट करने की। लेकिन अगर मैं इस तरह से गेम खेलता तो मजा नहीं आता, इसलिए मैं अपने पोस्टर और कपड़ों के अंदर उन्हें हिंट देता था। और गाइस, डोली जो इन सभी गेम के बारे में बता रहा था, इस टाइम ये सभी चीज सुन लेता है यूजिन। यूजिन यहाँ पर आके कहता है कि डोली, तेरा ये गेम तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन डो तो यहाँ यूजिन के ऊपर ही चढ़ जाता है कि साले चश्मिश वाले, तू है कौन? चल आजा, मैं अपना गेम तेरे साथ खेलूंगा। पर इतने में ही मैंडियक यहाँ पर आके डोली का गुर्दा पकड़ लेता है, और फिर यूजिन डोली से कहता है कि मैं तुझे एक रिकमेंडेशन लिख के देता हूँ, तू उसे लेकर सेकंड एफिलिएट के सीईओ के पास जा और उससे बात कर। तेरा ये गेम का आइडिया काफी अच्छा है, उसे शायद पसंद आए। तो हाँ
गाइज, यहाँ जितने भी गेम है ना वो सब डोली ने ही बनाई है। एंड डोली इस टाइम उन लोगों को देखने आता है जो फास्ट गेम की वजह से मर चुके हैं या फिर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। डो के पीछे इस टाइम नोमैन भी मौजूद है। नोमैन कहता है कि मैंने इन सबको यहाँ पर गैदर किया है, और क्या तू यहाँ पर अपने गेम के विक्टिम्स को देखने आया है? सच में यार, तू ही एक लौता कोरियन बंदा है जिसको मैं रेस्पेक्ट करता हूँ। अब देखो, डोली ने ही इन सभी गेम को बनाया है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। उसे यहाँ पर बुरा फील हो रहा था, वो रो रहा है, तुम देख पा रहे हो। खैर, अभी सीन शिफ्ट होता है। नेको अनाउंसमेंट करती है कि चलो अब थर्ड गेम शुरू होता है, जिसका नाम है क्विस्टिज्म। थर्ड गेम शुरू होते ही वीआईपी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। वो सब यही कह रहे थे कि यार हम लोग तो इसी गेम का ही इंतजार कर रहे थे। जैक को तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब ये कौन सा गेम है और इसमें क्या होने वाला है। डैनियल कहता है कि बस देखता जा, क्योंकि अब ये शुरू होने वाला है। अब देखो, इस थर्ड गेम के अंदर ऐसा सीन है कि जो वीवीआईपी लोग हैं वो पार्टिसिपेंट को क्विज देंगे, जिसे उन्हें पूरा करना है। अगर उन्होंने कर दिया तो पैसा मिलेंगे। तो नेको अनाउंसमेंट करती है कि हमारे पहले वीआईपी 49 को ये मिलता है पहला मौका, और वीआईपी 49 यहाँ पर पार्टिसिपेंट नंबर 55 यानी कात्सुजावा अकीरा को एक काम देता है, यानी एक क्विज देता है। और वो काम ये है कि पार्टिसिपेंट नंबर 7 का दांत तोड़ना है उसे। जैक इसे देखकर कहता है कि भाई ये कैसा क्विज है, दांत तोड़ना, ये कौन करेगा? पर जैसे ही यह अनाउंसमेंट होता है कि 500 मिलियन वोन का प्राइज मिलेगा, कात्सुजावा अकीरा सीधा एक मुक्का मार के इस बंदे का दांत तोड़ देता है, जो देखकर जैक भी लाइक ये कैसा डिस्गस्टिंग गेम है। डैनियल कहता है कि हाँ, यही है हमारा तीसरी गेम। इतने टाइम से सभी वीआईपी हमारे गेम के ऊपर नजर रख रहे थे, और अब उसके हिसाब से वो हमें क्विज देंगे एंड पैसा भी। तो अगर यहाँ पर कोई पार्टिसिपेंट क्विज को कंप्लीट कर लेता है तो उसे जो रिवॉर्ड मिलेगा वो डिवाइड होंगे पार्टिसिपेंट और वीआईपी के बीच। आगे डैनियल ये भी बताता है कि कोई पार्टिसिपेंट क्विज को कंप्लीट कर लेता है तो उसे उस सेल के पीछे जाने का मौका मिलेगा, और अगर तुम उस सेल के पीछे चले जाते हो फिर तुम वापस लौट के नहीं आ पाओगे। अगर तुम आते हो तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। जैक कहता है वो तो समझ गया, लेकिन ये जो बंदा है कात्सुजावा अकीरा, इसने तो कंप्लीट कर लिया है क्विज, फिर इस सेल के पीछे क्यों नहीं जा रहा? डैनियल कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, तुम वहाँ पर जा भी सकते हो, ना भी जा सकते हो। अगर तुम चाहते हो कि मैं वहाँ पर नहीं जाऊंगा तो तुम यहाँ पर रह के और भी क्विज पूरा करके पैसा कमा सकते हो। लेकिन लिटिल डैनियल को इस टाइम शक होता है कात्सुजावा अकीरा के ऊपर कि इस बंदे को ये चीज कैसे पता। अब जो भी हो, डैनियल अपने तीनों लौंडे से कहता है कि गाइस अब मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि ये फाइनल गेम होने वाला है। ये लोग पूछते हैं कि फाइनल गेम क्या है? डैनियल कहता है फाइनल गेम का नाम है कैच द गॉड, और ये कहते हुए हमें इस टाइम शिनुहान को दिखाया जा रहा था। एंड आई थिंक कि सबको मिलकर शिनुहान को हराना होगा। खैर जो भी हो, अभी नंबर आता है हमारे लौंडे जैक की, और जैक को काम मिलता है कि उसे इस बुड्ढे का नाक तोड़ना है। जैक पहले तो हेसिटेट फील कर रहा था कि इसे मारूं या ना मारूं, बट जैसे ही यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि ये बुड्ढा एक चाइल्ड ट्रैफिकर है, जैक सीधा इसके पेट पर एक मुक्का दे मारता है। वैसे तो जैक का टास्क था इस बुड्ढे का नाक तोड़ना, पर वीवीआईपी को मजा आता है। इसके बाद हम देखते हैं विंजिन को टास्क मिलता है, और उसका टास्क ये था कि उसे अपने सनग्लासेस को बचाना है 3 मिनट तक, और वो बचा भी लेता है इनसे। इसके बाद हम देखते हैं लिटिल डैनियल को टास्क मिलता है, और उसे टास्क मिला था कि मिनसिंग के टेस्टिकल तोड़ना है, मतलब मिनसिंग के अंडे तोड़ना है, और वो तोड़ भी देता है। लिटिल डैनियल कहता है कि सॉरी भाई, माफ कर देना। मिनसिंग कहता है कि अरे कोई बात नहीं, तू पास हो गया। अब डैनियल, जैक और विंजिन टास्क कंप्लीट कर लेता है तो वो चले जाते हैं सेल के पीछे, पर अभी भी सेली और वेरेन बचा हुआ है। उनका टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वेरेन पूछता है कि सेली, क्या तूने अपना टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया? डैनियल कहता है कि चिंता मत कर, मेरे पास एक प्लान है। पर तभी सेली कहती है कि यार मैंने मेरा क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। डैनियल कहता है क्या? पर हमने तो अनाउंसमेंट सुना ही नहीं। सेली कहती है नहीं, जब विंजिन अपना चश्मा बचा रहा था तब मुझे वीआईपी नंबर 21 ने टास्क दिया था कि जो पार्टिसिपेंट नंबर 42 है उसके सर पर टपली मारनी है, तो उसी टाइम मैंने अपनी क्वेस्ट कंप्लीट कर ली थी। अब सबका क्विस्ट कंप्लीट हो चुका है तो बाकी है बैरन। एंड अभी बैरन को क्विस्ट मिलता है कि उसे कात्सुजावा अकीरा को हराना है। अगर उसने ये कर दिया तो उसे मिलेंगे 1 बिलियन वॉन। बैरन फाइट शुरू होने से पहले ही सबको बता देता है कि कोई भी मुझसे कंप्लेंट मत करना, क्योंकि तुम सबके सब क्रिमिनल हो। ये कह के बैरन घुमा के एक एल्बो दे मारता है अकीरा के ऊपर, पर हम देखते हैं अकीरा उसके अटैक को ब्लॉक करता है और यही कहता है कि भाई मैं गिव अप कर देता हूँ, तू यहाँ पर जीत गया। अब देखो, अकीरा को यहाँ पर लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने क्विस्ट को ऑलरेडी पूरा कर लिया है। तो उसने यहाँ पर बैरन को जितवा दिया, क्योंकि अकीरा को बैरन के साथ नहीं बल्कि मिनसिक के साथ लड़ने का मन था। जो भी हो, अभी हमारे सभी लोगों ने क्विस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो ये दोनों भी जा रहे थे सेल के पीछे। बट तभी बैरन देखता है कि सेली तो अंदर नहीं आई है। सेली बाहर खड़ी हुई है और वो यही कहती है कि सॉरी बैरन, वो मैं ना एक्चुअली में मेरे क्विस्ट को कंप्लीट नहीं किया था। सेली ने पहले झूठ बोला था इनसे। अगर उस टाइम सेली बता देता तो ये लोग उसे हेल्प करने आ जाते और सारा प्लान बिगड़ जाता। अब देखो, बैरन सेल के अंदर चला गया है तो वो वापस नहीं आ सकता। अगर वो आएगा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। हम देखते हैं वो सेल से बाहर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डैनियल उसे रोक लेता है और यही कहता है
है कि भाई शांत हो जा, मेरे पास प्लान बी भी है, तो पहले मेरे बात तो सुन ले। वही दूसरी साइड हम देखते हैं ये तीन लौंडे पार्टिसिपेंट नंबर 90, 25 और 28, इन तीनों को यहाँ पर टास्क मिला है कि इनको सेली की लेनी है, पर ये लोग कुछ कर पाए उससे पहले हम देखते हैं मिन सिंह आके एक ही मुक्के में इन तीनों को एक ही लाइन में सुला देता है। ये देखकर डैनियल और वेरेन तो बड़ा शौक था। नेको अनाउंसमेंट करती है कि शायद मिन सिंह को कोई टास्क मिला है कि इस लड़की को बचाना है, सो सेली भी थैंक्स कहती है मिन सिंह को, पर मिन सिंह कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी लेने वाला हूँ अकेला। मिन सिंह के टास्क सुन के तो टॉम ली खुश हो जाता है कि अरे बेटे हमारे मिन सिंह को लड़की मिलने वाली है। सेली तो अब भी रेडी हो जाती है इस मोटे गेंडे से लड़ने के लिए, पर मिन सिंह कहता है कि अरे शुरुआत में थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में तुझे ही मजा आएगा, तो चल करते हैं। बट मिन सिंह यहाँ सेली को टच कर पाए उससे पहले ही वेरेन आके एक ही डंडे से उड़ा देता है मिन सिंह को। भाई अपना वेरेन बाहर आ चुका है सेल से, तो हाँ वो शायद यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। वही मिन सिंह कहता है आहा जवानी की खूबसूरती, मुझे पता ही था तू यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ करेगा, तू इसे पसंद करता है ना। सेली कहती है नहीं नहीं वो तो हमारे बीच बहुत पहले था, अभी कुछ नहीं है। बट वेरेन कहता है कि हाँ मैं इसे पसंद करता हूँ एंड उतना भी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मैं सिर्फ इसे 1194 डे से पसंद करता हूँ। मतलब समझ रहे हो लॉन्डे ने दिन गिन के रखा है। खैर आखिरकार वेरेन अपने दिल की बात कह देता है क्योंकि मैनेजर किम ने उसे बताया था कि जब तुम्हारे पास कोई होता है प्रोटेक्ट करने को तो तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हो। वेरेन कहता है कि मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं कोई भी रिग्रेट नहीं करूंगा। आई एम सॉरी कि मैं इस जगह पर मेरी दिल की बात तुझसे कन्फेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है सेली। जब हम लोग पहली बार मिले थे तब मैंने तुझे बताया था कि मैं तुझे प्रोटेक्ट करूंगा, और जब मैंने कह दिया है तो मैं अपने बातों से बिल्कुल नहीं हट सकता। तुझे बचा के मुझे यहाँ पर कोई रिवॉर्ड तो नहीं मिलने वाला, लेकिन ये मेरा लाइफ लॉन्ग क्विस्ट है। तो हाँ गाइस, वेरेन वर्सेस मिन सिंह का यहाँ पर फाइट होने वाला है, लेकिन उससे पहले वेरेन का हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ मैनेजर किम वेरेन से कहता है कि अब अगले 1 महीने तक तू मुझसे लगातार फाइट करेगा। वेरेन कहता है कि यार मेरे पास काफी सारे एक्सपीरियंस है लड़ने की, तो आप मुझे कोई टेक्निक सिखाओ। वेरेन ने ये बात बोला और मैनेजर किम सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है और यही कहता है कि तू अभी यही सीखेगा कि तुझे क्या करना है और तुझे क्या नहीं करना है, तो सब कुछ भूल जा जो तू अभी तक सीखा है। तूने अभी तक जो कुछ भी बिल्ड किया है उन सभी को छोड़ दे और भूल जा कि तू कौन है एंड मेरे हार्डशिप ट्रेनिंग के ऊपर भरोसा रख। ऐसा करेगा तो तू सच में इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा कि कोई तुझे हरा नहीं पाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और हम देखते हैं वेरेन इस टाइम मिन सिंह के ऊपर मुक्के की बारिश कर रहा था, जो देखकर टॉम ली कहता है कि यार हमारा प्यारा मिन सिंह एक बच्चे से मार खा रहा है। पर हाँ ये बच्चा स्ट्रॉन्ग तो बन गया है, जब लास्ट टाइम मैं इससे मिला था तो ये काफी कमजोर था और पता नहीं क्यों इससे मुझे मैनेजर किम की भाई आ रही है। मतलब टॉम ली को पता चल चुका है कि पक्का मैनेजर किम इसको ट्रेनिंग दे रहा है। हम देखते हैं मिन सिंह को यहाँ थोड़ा बहुत कूटने के बाद वेरेन वापस जा रहा था, पर तभी मिन सिंह उठ जाता है और यही कहता है कि यार अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और बच्चे तूने अपना नाम क्या बताया? माइटी वेरेन चाई, क्योंकि तूने हजारों फाइट लड़ी है। देखो बच्चे ऐसे बचकाने हरकत मेरे साथ मत करियो। और तुम देख सकते हो कि भाई इसके पूरे दांत सोने की बनी हुई है। खैर अभी मिन सिंह अपना चश्मा फेंक के मारता है वेरेन के ऊपर एंड यहाँ वेरेन कुछ कर पाए उससे पहले मिन सिंह सीधा आके वेरेन के मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। इसके बाद और एक पंच इसके पेट में एंड मिन सिंह से इसकी यार मेरे जमाने में मैंने भी काफी सारे फाइट की थी, बंदे ने ये बोला। और तभी हम इसके फ्लैशबैक देखते हैं और फ्लैशबैक में हम देखते हैं लेजेंडरी गैप्रियोंग किम को। गैप्रियोंग किम यही कह रहा था कि अरे मेरे प्यारे मिन सिंह आज तो मुझसे मिलने क्यों आया है। मिन सिंह कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता हूँ और इसके लिए मुझे कितनी फाइट जीतना होगा, 1000 या फिर 10,000। गैप्रियोंग किम कहता है कि बेटा तेरा शुरुआत ही गलत है। अब देखो गैप्रियोंग किम ने ऐसा क्यों बोला वो कुछ टाइम बाद मिन सिंह को समझ में आ गया था। तो मिन सिंह इस टाइम वेरेन को पीटते हुए वही कह रहा था कि अगर तू अपने फाइट को गिन रहा है तो तू कभी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा। टॉम ली भी यही कह रहा था कि अपने नाम के सामने ये माइटी वगैरह यूज करना बेकार है, क्योंकि हमारे जमाने में तो हम लोग हजारों से भी ज्यादा फाइट लड़ लेते थे। और तुम देख सकते हो मिन सिंह इस टाइम कुत्तों की तरह वेरेन को पीट रहा है। टॉम ली कहता है कि यार अगर वेरेन फर्स्ट जनरेशन का होता तो वो शायद मिन सिंह को हरा पाता, लेकिन वो सेकंड जनरेशन का है तो यह कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो प्री जनरेशन के मिन सिंह को हरा दे। एंड अभी हम देखते हैं मिन सिंह वेरेन को उठा के एक जोरदार मुक्का दे मारता है और वेरेन सीधा दीवार में जाके ठुक गया। भाई लौंडा यहाँ पर तो बेहोशी होने वाला था, लेकिन तभी वेरेन को याद आता है उसकी ट्रेनिंग जो उसे मैनेजर किम ने सिखाई थी कि कभी भी मेरे ट्रेनिंग के ऊपर डाउट मत करना। दूसरी साइड सेली तो मिन सिंह को मारने आ रही थी क्योंकि उसने वेरेन को पीटा है, बट मिन सिंह सेली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अरे मेरे क्यूटी चलो शुरू करते हैं। मिन सिंह तो यहाँ
सेली की कपड़े फाड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी वैरेन यहाँ पर आके मिनसिंग के मुंह पर कुछ मुक्के बता देता है। मिनसिंग से आखिर इस लौंडे को क्या हुआ, इसका मूवमेंट इतना फास्ट कैसे हो गया। अब देखो गाइस, वैरेन के पीछे तुम देख पा रहे हो मैनेजर किम की पति छवि। पर हाँ, इससे पहले वैरेन मिनसिंग की माँ बहन एक करे चलो एक फ्लैशबैक देख लेते हैं, जहाँ मैनेजर किम इस टाइम उसके और वैरेन के एक पिक्चर को देख रहा था और यही कह रहा था कि वैरेन, मेरे ट्रेनिंग के ऊपर कभी डाउट मत करना, जब तक तू ऐसा नहीं करेगा तू माइटी वैरेन बन सकता है। तू हमेशा कहता है कि तू हजारों फाइट लड़ा है, इसके वजह से तेरे पास एक्सपीरियंस है, लेकिन इन हजारों फाइट को लड़ने के वजह से ही तू कमजोर है, क्योंकि तूने कभी ठीक से लड़ना ही नहीं सीखा। तू सिर्फ उल्टी सीधे हरकतें करता है जो देखने में तो अच्छा है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं। इसीलिए जब तू अपने ओपोनेंट के वाइटल पॉइंट पर भी हिट करता है तो तेरा पंचेस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बट गाइस, उन एक महीने के अंदर मैनेजर किम ने वैरेन को बहुत कुछ सिखाया है, जिसका फल तुम यहाँ पर देख सकते हो। वैरेन एक ही मुक्के में उड़ा देता है मिनसिंग को और फिर एक जोरदार लात मार के मिनसिंग को दीवार के अंदर गाड़ देता है। मिनसिंग तो वापस आता है फाइट बैक करने, वो वैरेन को पकड़ने ही वाला था, पर तभी वैरेन यहाँ पर एक्टिवेट कर देता है CQC। एक टेक्निक है जो स्पेशल फोर्स के अंदर एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके 100 फीट के रेंज के अंदर आए तो तुम गए काम से। मैनेजर किम ने वैरेन को यह सिखाया है, लेकिन वैरेन ने अभी अभी सीखा है तो उसका रेंज है सिर्फ 3 फीट और इतना काफी होता है मिनसिंग को टेक डाउन करने के लिए। मिनसिंग यहाँ हार जाता है और सेली दौड़ते हुए आके वैरेन को पकड़ लेती है, जो देख के VIP लोग तो बड़े खुश हो रहे थे। वही नेको कहती है कि मेरे पास भी कोई ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए लड़ता है। एंड गाइस, हमें पता है वो और कोई नहीं शिनुहान है। शिनुहान यहाँ पर आ रहा था और यही कह रहा था कि मेरे लिए वेट करना मित्सुकी, मेरा मतलब योन हुई। और गाइस, तुमने देखा शिनुहान ने अभी अभी अपने पहले वाले गर्लफ्रेंड का नाम लिया, तो क्या ये लोग इसे यहाँ पर मैनिपुलेट कर रहा है? जो भी है वो तो हम बाद में देखेंगे। और अभी इस टाइम हम एक फ्लैशबैक देखते हैं मिनसिंग की। मैंने पहले ही कहा था कि मिनसिंग को ये लोग फिलीपींस से पकड़ के ले आए थे, बट पहले तो वो कोरिया में था, तो वो फिलीपींस में कैसे पहुंचा वो अभी हम देखेंगे। फ्लैशबैक में हम देखते हैं मिनसिंग इस टाइम पिट के पड़ा हुआ है और उसके सामने इस टाइम गैप्रियोंग टीम के फिश गैंग का नंबर 2 यानी सेकंड इन कमांड खड़ा हुआ है, जो कहता है कि मिनसिंग, अब तू हमारे गैंग का हिस्सा नहीं है तो यहाँ से निकल जा। पता नहीं वो साला गैप्रियोंग टीम ऐसे चूतिए बंदे को क्यों लेता है अपने गैंग के अंदर। तेरे जैसे निकम्मे लोग हमारे लिए सिर्फ एक बोझ है। ये कहते हुए ये बंदा इस टाइम मिनसिंग के मुंह पर पैर रखता है और यही कहता है कि मैं तुझे कुछ पैसा दे रहा हूँ, उसे लेके कल सुबह ही कोरिया छोड़ देना और अपना मुंह बंद रखना। भैंचोद, इसके बारे में किसी को मत बताना कि यहाँ पर क्या हुआ है। अगर तूने बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तो हाँ गाइस, मिनसिंग के साथ यही हुआ था, इसी वजह से वो फिलीपीन चला गया। जो भी वो फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी हम लोग अरीना के अंदर आते हैं। नेको कहती है कि यहाँ पर प्यार की जीत तो हुई है, लेकिन ये दोनों ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। वैरेन आके डैनियल को सॉरी कहता है कि भाई मुझे माफ कर दियो, मैंने तेरे प्लान के हिसाब से नहीं चला, मेरे लिए सेली को बचाना बहुत जरूरी था। डैनियल कहता है कि अरे भाई कोई बात नहीं, तुम दोनों यहाँ पर एलिमिनेट नहीं होने वाले हो। ऐसा इसलिए क्योंकि सारे VIP लोग यही कहते हैं कि इनको एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, इनका बन खराबा हमें पसंद आया है, हम आगे इन्हें और भी देखना चाहते हैं। और VIP यहाँ पर पैसा लगाते हैं तो इनको यहाँ पर सुननी पड़ेगी VIP की बात। इसके आगे हम देखते हैं वैरेन सेली से पूछता है कि सेली तू ठीक तो है ना। सेली कहती है कि क्या वो नहीं, मुझे नहीं पता, हम घर जाके बात करेंगे। VIP लोग कहते हैं कि अरे जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा। नोमैन कहता है कि अगर हमने इन्हें यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया तो हम काफी सारे VIP को खो देंगे। सो नेको अनाउंस कर देती है कि ये दोनों भी अब लास्ट गेम के अंदर जा रहे हैं, इन दोनों को यहाँ पर एलिमिनेट नहीं किया जा रहा। और जो लास्ट गेम है वो है कैच द गॉड। अब देखो गाइस, जो आखिरी गेम है उसके लिए 7 लोग बचे हुए हैं। एक तो हमारे गैंग यहाँ पर हो गए और बाकी के ये दोनों बंदे। वैरेन डैनियल से पूछता है कि तूने कहा था लास्ट गेम स्ट्रेंथ पर रेस है, तो क्या वो बाकी 2 बंदे भी हमारे साथ मिलकर फाइट करेंगे? डैनियल कहता है कि हाँ ऐसा ही तो होना चाहिए, लेकिन मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। लेकिन जो भी हो, आखिरी गेम शुरू होने वाला है तो हम अपना बेस देंगे और मैं जाके उन दोनों से बात करके आता हूँ। लेकिन डैनियल इनसे बात करे उससे पहले ये बंदा अकीरा सीधा मुक्का मार देता है डैनियल के मुंह पर। अब देखो यहाँ पर हम छोटा सा एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ डो बताता है कि आज तक कोई भी सर्कस नहीं जीता है। जो आखिरी गेम है उसे मैंने नहीं बनाया और वो आखिरी गेम आज तक कोई जीत भी नहीं पाया, क्योंकि जो भी पार्टिसिपेंट आखिरी गेम तक पहुंचता है वो आखिरी गेम शुरू होने से पहले ही एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। इसी वजह से लास्ट गेम प्रॉपर तरीके से आज तक हुआ ही नहीं। तो तू डैनियल थोड़ा सावधान रहियो। और गाइस, अभी इस टाइम यही हो रहा है तो डैनियल को समझ में आ जाता है कि ये जो लौंडा है अकीरा, ये असल में वर्कर्स का एक हायर किया हुआ स्पाई है। अकीरा कहता है अरे बेटा तुझे पता चल गया, लेकिन तूने बहुत देर कर दी। तभी जैक आके एक मुक्का दे मारता है अकीरा के ऊपर, लेकिन अकीरा इसको ब्लॉक कर लेता है। और नेको यहाँ पर अनाउंस करती है
कि अरे ये क्या हो रहा है, पार्टिसिपेंट एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं। सब वीआईपी यही कहते हैं कि यार फिर से ये हो रहा है। वही हम देखते हैं जैक तो पंचेस पे पंचेस मार रहा था अकीरा के ऊपर एंड अकीरा भी सबको डॉच कर रहा था, लेकिन एक टाइम पर आके ये लौंडा फंस जाता है दीवारों में। जैक के पास यही मौका था, वो एक जबरदस्त पंच को लोड करता है, बट तभी जो दूसरा बंदा था केंटा वो अंदर घुस जाता है और जैक को उड़ा देता है और ये सिंगल रो में 6 पंचेस मारता है जैक के पेट पर एंड इसी के साथ जैक की हालत खराब हो जाती है, वो जमीन में गिर जाता है। हम देखते हैं ये बंदा अकीरा सर झुका के केंटा को थैंक यू सर कहता है। इसे देखकर अपना लिटिल डैनियल समझ जाता है कि आखिरकार एक केंटा है कौन। हमें पता लगता है कि गाइस एक केंटा और कोई नहीं, ये सेकंड एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव डारुमा है। खैर अभी जैक तो लुढ़क चुका है तो अकीरा की नजर हमारे इन गैंग के ऊपर है। वो यहाँ पर आ रहा था यही कहते हुए कि मैं इन सबको निपटा दूंगा, पर तभी विंजिन इसके साइड चला जाता है और यही कहता है कि अकीरा सर मैं आपके साइड ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे वैसे भी ये लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, तो चलो मिलके पीटते हैं। अकीरा कहता है कि मैंने इसको देखा था, ये हमेशा अपने आंखों को चश्मा से ढक के रखता है, लेकिन ये मेरे साइड क्यों आया है। इसके बाद अकीरा क्या करता है, वो विंजिन के मुंह पर लात मार के विंजिन का चश्मा मुंह से हटा देता है। हालांकि विंजिन अपने चेहरे को ढक लेता है, पर जो अकीरा को देखना था वो देख लेता है और कहता है यू यार तू इसीलिए अपने आंखों को ढक रहा था, मुझे लगा था कि पॉलीकोरिया इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन सच में आज मैंने देख ही लिया। सो हाँ गाइस, फाइनली लुकिज्म के इतने चैप्टर के बाद हम लोग आखिरकार विंजिन के आंख को देख ही लेते हैं। विंजिन को एक बीमारी है पॉलीकोरिया, ये एक रेयर बीमारी है जिससे तुम्हारे आंखों में 2 प्यूपिल्स होता है एंड तुम देख सकते हो कि विंजिन के लेफ्ट आंख में 2 प्यूपिल्स मौजूद है और यही वो वजह है जिसे विंजिन इतने टाइम से छुपाते आ रहा है। अब इसके बाद हम लोग एक फ्लैशबैक देखते हैं मैंडियक और यूजिन का। हमें पता लगता है कि विंजिन के इस आंखों के बीमारी के बारे में यूजिन को पता है और अभी यूजिन बताता है मैंडियक को कि जब मैंने डैनियल के दोस्त लोगों के फाइटिंग लेवल को मेजर किया तब मैंने सबके लेवल को मेजर करके नेको के पास भेज दिया था, लेकिन एक का भेज नहीं पाया, वो है विंजिन, क्योंकि मैं उसके लेवल को मेजर ही नहीं कर पाया। यूजिन कहता है कि जब विंजिन सनग्लासेस पहनता है तब उसका फाइटिंग लेवल डी ग्रेड का हो जाता है, लेकिन अगर वो चश्मा उतार के फाइट करता है और खुद को अच्छे से ट्रेन करता है फिर वो अपने प्राइम ऑरा में वापस आ जाएगा। और मैं नहीं बता सकता कि उस टाइम उसका फाइटिंग लेवल क्या होगा, सी, बी, ए या फिर एस। और इस टाइम तुम देख सकते हो कि विंजिन का सटक चुका है क्योंकि उसका चश्मा यहाँ से हटा दिया है अकीरा ने। विंजिन कहता है कि मैं यहाँ पर तुझसे हार जाता या फिर तू मुझे मार ही देता, लेकिन तुझे मेरे आंखों से चश्मा नहीं हटाना चाहिए था। तेरे जैसे लौंडे को मैंने मेरे शहर में बहुत पीटा है। और बेटा एक चीज बता, क्या तू अच्छे से खाना खाकर तो आया है ना, क्योंकि आज मैं तुझे मार मार के पूरी रात उल्टी करवाऊंगा। और गाइस इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि विंजिन का कॉम्बैट पावर है एस लेवल का। अब इसके बाद हम लोग अकीरा का एक फ्लैशबैक देखते हैं, हमें पता चलेगा कि वो यहाँ पर कैसे आया। फ्लैशबैक में हम देखते हैं जापान के अंदर एक मिडिलवेट चैंपियनशिप चल रहा था जिसको ऑब्वियसली अकीरा जीत जाता है। उसने अभी तक 19 गेम खेला है और 19 गेम में ही जीता है। और अभी जो उसका ओपोनेंट है वो बता रहा था कि अकीरा ने उसको कब डोमिनेट कर दिया उसको ये पता ही नहीं चला। अकीरा के इसी इनह्यूमन स्पीड की वजह से उसका नाम पड़ा था द डेविल ऑफ ओसाका। अब इसके कुछ टाइम बाद ही मेगामी केंटा इससे मिलने आया था जो कहता है द डेविल ऑफ ओसाका, मैंने सुना है कि तूने अपने गर्लफ्रेंड को ही हिट करके मार दिया, उसके बाद से ही तू इधर उधर भागता फिर रहा है, इससे तो तेरा टैलेंट वेस्ट हो रहा है। मैं तेरे इनह्यूमन स्पीड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो बता क्या तू मेरे साथ कोरिया चलेगा। वैसे मैं थोड़ा चिंतित तो हूँ कि तेरा ये स्पीड मेरा काम तो आएगा या फिर नहीं। अकीरा कहता है वो मिस्टर मेरे ऊपर थोड़ा भरोसा तो रख, मैं एक मिडिलवेट चैंपियन हूँ और मेरा स्पीड लाइट से भी ज्यादा तेज है। एंड यही लाइटिंग स्पीड वाला पंच इस टाइम वो मार रहा है विंजिन के ऊपर, लेकिन विंजिन इसे बहुत आराम से डॉज कर लेता है और यही कहता है कि यू आर फकिंग स्लो ब्रो। अकीरा तो दौड़ के आता है, एक किक मारता है जिसको विंजिन आराम से डॉज करता है और फिर से एक पंच करता है, विंजिन इसे भी ब्लॉक कर लेता है। और विंजिन से इसकी काफी टाइम हो गया है बाहर के रोशनी को देखे हुए, और चल यहाँ पर तेरी थोड़ी बहुत कुटाई करते हैं। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं और यूजिन इस टाइम बता रहा था विंजिन के बारे में। वो कहता है कि विंजिन जिस जगह से आता है चियोनलियांग, वो एक ग्रामीण इलाके में है एंड वो इस कंट्री के बहुत ही अंदर है। बट हाँ एक बात तो पक्की है कि जो जे हाई स्कूल का विंजिन है एंड वो विंजिन जहाँ से आता है मतलब चियोनलियांग से, वो काफी अलग है। मतलब वहाँ के लोगों के जो फाइटिंग एबिलिटी है वो काफी अलग है। एंड इस टाइम तुम वो देख सकते हो विंजिन ने यहाँ पर अकीरा के दोनों पैर को पकड़ के उठा दिया है। यूजिन नहीं बता रहा था कि वहाँ के लोग पेड़ को उखाड़ देते हैं ऐसे करके। और इस टाइम अकीरा मल्टीपल पंचेस मारे जा रहा था विंजिन के ऊपर, लेकिन विंजिन हर अटैक को डॉज कर रहा था। इसके बाद विंजिन अकीरा का कॉलर पकड़ता है और फिर उसको पकड़ के जमीन में ऐसे स्लैम देके मार
मारता है भाई साहब। यूजिन बताता है कि विंजिन का जो लेवल है, अगर यही लेवल जे हाई स्कूल में होता तो वो सबको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता। एंड इस टाइम अकीरा की माँ बहन एक करने के बाद विंजिन जब यहाँ से जा रहा था, तभी पीछे से अकीरा उठता है और एक मेटल रॉड से हमला करने वाला था वो विंजिन के ऊपर, वो भी ये कहते हुए कि बेकमोनो, इसका मतलब है मॉन्स्टर। इसे सुनते ही विंजिन को अपना बचपना याद आ जाता है। बचपन में उसके आसपास उसके लोग यही कहते थे कि ये एक मॉन्स्टर है, इसके ऊपर भूत चढ़ा हुआ है या फिर इसके ऊपर सांप लगा हुआ है, तो इसको विलेज से निकाल दो या नहीं तो इसे हमें यहाँ मार देना चाहिए। बचपन में विंजिन इन सब चीजों से इतना परेशान हो गया था कि वो अपने आंखों को ही फोड़ने वाला था। जो भी हो, विंजिन इस टाइम अकीरा को ऐसे लॉक में फंसा लेता है और यही कहता है कि साले तूने मुझे क्या याद दिला दिया। अकीरा कहता है कि अबे गधे, तूने मुझे कैसे पकड़ा है, मैं एक MMA फाइटर हूँ, मुझे पता है कि इस लॉक से मेरा हाथ टूटने वाला नहीं है। लेकिन हम देखते हैं विंजिन तो यहाँ पर इसका हाथ तोड़ने वाला नहीं था, वो इसका हाथ डिसलोकेट कर देता है। और देखो ये साला अकीरा ऐसे पड़ा हुआ है। विंजिन इसी को ही देख रहा था और उसे याद आता है कि उसने और एक बंदे के हाथ पैर सभी ऐसे डिसलोकेट कर दिए थे। खैर अभी विंजिन अपना चश्मा पहन लेता है और VIP लोगों को तो ये मैच काफी पसंद आया। पर तभी हम देखते हैं नेको मेगामी केंटा को इशारों में कह देती है कि गेम के अंदर कुछ प्रॉब्लम आया है, सो कुछ देर तुझे ये चीज हैंडल करना होगा। केंटा बात समझ जाता है, पर तभी हम देखते हैं उसके पीछे जैक खड़ा हो जाता है जो कहता है कि मुझे जीतने का मौका कब मिलेगा। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम यूजिन के ऊपर आते हैं और यहाँ मैंडियोक कहता है कि तूने सेकंड एफिलेट के अंदर विंजिन जैसे स्ट्रॉन्ग बंदे को रख दिया तो वो लोग जीत गए तो क्या होगा। यूजिन कहता है टेंशन मत ले ब्रो, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि वो लोग नहीं जीतेंगे क्योंकि सेकंड एफिलेट के जो एग्जीक्यूटिव है वो बहुत ताकतवर है। और अभी हम देखते हैं कि मेगामी केंटा एक ही मुक्के में जैक को उड़ा देता है। जैक तो वापस खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि साले को तो मैं ही पीटूंगा। लेकिन तभी मेगामी खुद चल के आता है और इनके सामने खड़ा हो जाता है और इस पैनल के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि मेगामी केंटा हमारे इन तीनों लॉन्डे से काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम आते हैं अपने जानवर के ऊपर, मतलब गन के ऊपर, और इसके आसपास काफी सारे लॉन्डे लोग पीट के पड़े हुए हैं। भाई इसका पैनल जब भी आता है ये किसी ना किसी को पीटता ही रहता है। जो भी हो, गन इस टाइम पीछे घूम के देखता है कि कोई उसके सामने सर झुका के खड़ा है। गन पूछता है कि तू है कौन। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और ये लौंडा कहता है मैं हूँ मेगामी केंटा। तो हाँ गाइस, यही लौंडा उस टाइम गन के सामने सर झुका के खड़ा था, तो इनका कोई कनेक्शन है बाद में पता चलेगा हमें। अभी सीन शिफ्ट होता है हमारे शिनुहान के ऊपर। शिनुहान को थोड़ा चक्कर आया था इसलिए वो यहाँ पर बैठ गया था और अभी यहाँ पर एक बंदा आके शिनुहान को बता रहा था कि क्या चल रहा है। ये बंदा कहता है कि आपके कंडीशन को सुन के नेको ने मेगामी केंटा को कुछ टाइम संभालने के लिए बोला है, पर अभी शिनुहान ठीक हो चुका है तो वो कहता है कि चल ठीक है, अब चलते हैं लास्ट गेम के लिए। नेको को जाके बता दे कि अब मैं ठीक हूँ। अब देखो गाइस, मेगामी केंटा के साथ हमारे लॉन्डे लोगों की यहाँ पर फाइट शुरू हो उससे पहले ये बंदा आके नेको को बता देता है कि शिनु अब ठीक है। सो नेको भी केंटा को इशारों में कह देती है कि तू अब जा सकता है। केंटा भी अब इनसे नहीं लड़ता, वो कहता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जो देख के डैनियल शॉक हो जाता है कि ये लौंडा कर क्या रहा है, लास्ट गेम बचा है फिर ये जा क्यों रहा है, अभी क्या ये यहाँ पर टाइम बचा रहा था। डैनियल ये सोच ही रहा था, तभी नेको अनाउंसमेंट कर देती है कि अब लास्ट गेम शुरू होने वाला है, कैच द गॉड, जिनमें ये 5 पार्टिसिपेंट होंगे। अगर ये जीत गए तो इन्हें रिवॉर्ड मिलेंगे एंड इनको जो कुछ चाहिए इन्हें मिलेगा। अनाउंसमेंट खत्म होते ही यहाँ पर एंट्री होती है गॉड ऑफ कॉम्बैट यानी शिनुहान की। जैक यहाँ पर पूछता है कि भाई लास्ट गेम के लिए हमारा स्ट्रेटजी क्या होगा फिर। अब देखो डैनियल यहाँ पर कुछ बताए उससे पहले ही शिनु एक ही मुक्के में विंजिन को यहाँ पर दीवार में चिपका देता है। नेको कहती है कि कैच द गॉड अब शुरू होता है जिसके अंदर तुम्हें इस बंदे को हराना है, और मैं बता दूं गॉड ऑफ कॉम्बैट आज तक कभी हारा ही नहीं है। जो भी हो, मैच यहाँ पर शुरू होता है और शिनुहान कहता है कि तुम सब यहाँ पर बुरे लोग हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छे से कूटूंगा। ये कहते हुए शिनु एक मुक्का देके मारता है जैक के पेट पर। इसके बाद वेरेन के ऊपर एक किक थ्रो करता है जिसको वेरेन डॉज करके शिनुहान के पैर यहाँ पर मोड़ने वाला था वो, एंड साइड से विंजिन आके एक किक मारता है शिनुहान के ऊपर। हालांकि शिनुहान ने इसे ब्लॉक कर लिया था लेकिन वो पीछे चला जाता है थोड़ा, और तभी पीछे से जैक एक पीठ पर मुक्का दे मारता है शिनुहान की। इसके बाद विंजिन अपने सनग्लासेस उतार देता है और यही कहता है कि ये बंदा ताकतवर तो है लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। जैक भी यहाँ पर लड़ने के लिए रेडी है, इवन वेरेन भी यहाँ पर रेडी है। दूसरी साइड अपना शिनुहान वो यहाँ पर थोड़े दिक्कत में है क्योंकि उसे इस टाइम कुछ लोग याद आ रहे हैं लेकिन उनका जो फेस है वो उसे दिखाई नहीं दे रहा, एंड तुम देख पा रहे हो कि ये हमारे बिग डील के ही लौंडे लोग हैं। खैर जो भी हो, अभी हम देखते हैं हमारे ये तीनों लौंडे चढ़ जाते हैं शिनुहान के ऊपर और शिनु कहता है कि सॉरी नेको, आज मेरी हालत थोड़ी खराब है इसीलिए जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म करने वाला हूँ। हम देखते हैं शिनुहान यहाँ पर हमारी इन तीनों लौंडे को हवा में ही कूट देता है। हालांकि विंजिन और वेरेन अटैक को ब्लॉक कर लेता है लेकिन अपना जैक नहीं कर पाता। अब इन सब के बीच में ही सबका नजर पड़ता है सैली के ऊपर और सब लोग देखते हैं कि सैली ने एक पैन उठाया और उससे उसने लिटिल डैनियल के सर पे मार के उसको बेहोश कर दिया। सब लोग तो यही कहते हैं कि अबे ये लड़की पागल है क्या, इसने ये क्या कर दिया। सैली कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, इसी ने खुद कहा था मारने के लिए तो मैंने मार दिया। मतलब गाइस
डैनियल ने खुद को यहाँ पर बेहोश करवा दिया ताकि वो अपने दूसरे बॉडी में उठ पाए। डैनियल जैसे ही बेहोश हो जाता है तभी यहाँ पर किसी की आने की आवाज आती है। सेली भी पीछे घूम के देखती है एंड इस टाइम शिनुहान के पीछे कोई आया है, जिसको देखकर तो नेको काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि शायद ये बिग डैनियल है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग कुछ टाइम पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। डो इसी को ही कह रहा था कि भाई किसी को बताइयो मत कि मैंने तुझे ये मास्क दिया है, और किसी को ये भी मत कहना कि मैं तुझे यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये बंदा कहता है कि हाँ ठीक है, इसके लिए थैंक यू। ये मास्क पहनता है और अरीना की तरफ चला जाता है। तभी पीछे से बिग डैनियल भागते हुए आता है, जो यहाँ पर आके डो से कहता है कि भाई सब कुछ सही से चल रहा है ना। डो कहता है कि हाँ, जैसे तूने कहा था कि तेरा मास्क मैं उस बंदे को दे दूं, मैंने दे दिया, और मैंने तेरा वर्कर्स के बैच भी उसे दे दिया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तूने यहाँ पर रह के बाहर से इस बंदे को यहाँ पर कैसे बुला के ले आया। डैनियल कहता है कि अरे भाई मेरे पास एक रास्ता था, लेकिन जो भी है अब सेकंड एपिलेट पूरी तरह से खत्म होने वाला है। अब देखो इसी फ्लैशबैक के अंदर हमें और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ डैनियल बताता है कि सर्कस शुरू होने से पहले ही मैं इस इंसान से मिलने गया था। हम देखते हैं लिटिल डैनियल इससे मिलने आया है और वो कहता है कि तुझे शायद बिलीव नहीं होगा, लेकिन वर्कर्स वाले मुझे बहुत जल्दी किडनैप करके उनके सेकंड एपिलेट में ले जाएगा। यूजिन पक्का ये करने वाला है क्योंकि मैं डैनियल पार्क का दोस्त हूँ। डैनियल के सामने जो बंदा खड़ा है वो कहता है कि तो मैं इसमें क्या करूँ। लिटिल डैनियल कहता है कि तुझे शिनुहान से मिलना है ना। तो मैं तुझे बता दूं, शिनुहान इस टाइम सेकंड एफिलेट में है। वो वहाँ पर रह के वर्कर्स के लिए लड़ता है। मैं तुझे एक मास्क दूंगा और तू वहाँ पर जाएगा, एंड यही होगा हमारे लास्ट गेम का स्ट्रेटजी। तू जाके मिलेगा शिनुहान से। एंड गाइज अभी हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं जेक है। जेक शिनु के सामने ही अपना मास्क उतार देता है और कहता है कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है। शिनु यहाँ पर जेक को देखकर कहता है कि तू कौन है। जेक कहता है कि ब्रो मजाक मत कर, मैं हूँ जेक। शिनु कहता है क्या, लेकिन मुझे तो बताया गया था कि जेक की मौत हो गई है। लेकिन ये क्या है, मैं यहाँ पर रो क्यों रहा हूँ। शिनु को एक ही सेकंड में बिग डील गैंग की फिर से याद आती है एंड अभी भी वो सभी चेहरा धुंधला है। शिनु तो अपना सर पकड़ के ही कहता है कि मेरा मत्था फटे जा रहा है। तभी नेको अनाउंसमेंट करती है कि आज का सर्कस यहाँ पर खत्म करना होगा हमें, तो सारे वीआईपी लोग आप यहाँ से निकल जाओ। नोमैन कहता है कि तू क्या कर रहा है, हम लोग ऐसे ही गेम को नहीं रोक सकते बीच में। पर नेको बड़े गुस्से में कहती है कि नोमैन, मैंने तुझे कहा ना कि सभी वीआईपी को यहाँ से निकलवा। वीआईपी लोग तो ही कहते हैं कि अबे ये क्या है, वर्कर वाले हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन जो भी हो ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ये सब नेको के ऊपर विश्वास करते हैं। उन्हें लगता है कि नेको ने ये बोला है तो इसके पीछे कोई तो रीजन होगा। दूसरी तरफ बिग डैनियल कहता है ऑल राइट, सब ठीक है। अब शुरू होता है सेकंड एफिलेट को गिराने का काम। एंड गाइज इसी के साथ इस आर्क को अभी के लिए हमें यहाँ पर रोकना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये आर्क है 21 चैप्टर का। अगर हम डिटेल में एक्सप्लेन करने जाएंगे ना तो ये बहुत बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। लेकिन कोई ना, 21 चैप्टर में से मैंने आधे से भी ज्यादा चैप्टर को कवर कर दिया है। अब बाकी के जो चैप्टर है उनको मैं सेकंड पार्ट के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, और उसके अंदर प्रॉपर गैंग वॉर देखने को मिलेगा तुम्हें, क्योंकि डैनियल के जितने भी दोस्त लोग यहाँ पर है वो सब एक एक एग्जीक्यूटिव के साथ लड़ने वाला है। जो भी हो तुम लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, लाइक करो वीडियो को और ज्यादातर शेयर करो, कमेंट करो। मैं जरूर लेके आऊंगा नेक्स्ट पार्ट, एंड चिंता मत करो ये पार्ट जल्दी ही आएगा।